तो मेरा ख्याल है कि शुरू करते हैं। और जैसे नाम रहीम ने कहा कि सायरा का आइडिया था, तो सायरा को से ही शुरू करते हैं। जी सायरा। अह, चलें सर, आपकी बात से ही शुरू कर लेते हैं कि हम बात ऐसे करना शुरू करते हैं कि जैसे ये आखिरी मौका है, इस तो बाद दुनिया ही मुक जाएगी। सो सो यही से बात चली थी कि हमें बोलने का मराक है और बहुत ज्यादा है पाकिस्तानियों को मिनहसुल कौम। और इसका इदराक इतना नहीं होता। इदराक होता है क्योंकि आमतौर पे ये बात कही जाती है कि रेटरिक, मतलब हम जिस पे प्लेस करते हैं ना हाई वैल्यू, वो हम ये कहते हैं कि कम बोलना अच्छी बात है और सोच समझ के बोलें, जो लफ्ज जुबानों निकल गया सो तीर कमानों निकल गया। सो वी डू हैव दीज काइंड ऑफ प्रोवर्ब्स, ये जिसकी वजह से हम मतलब वी डू पुट वैल्यू ऑन दैट। लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, वी आर गैरुलस टॉकर्स। और वो स्पेशली जब ऑफिशियल कमिटमेंट्स होती हैं उसमें मसला होता है। मुझे एक मैसेज आया कि आपने प्लीज इसको कीप इट टू 7 मिनट्स, और मुझे बहुत हंसी आई कि अच्छा ये असल में हम मैंने खुद ही इस पे बात की थी कि हमें कम बोलना चाहिए, और मुझे ये ज्यादा एहसास यहाँ पे आके हुआ जहाँ पे लोग बोलते ही नहीं। और मतलब मैंने उनसे फिर पूछा और ये डिस्कशंस की तो आई रियलाइज कि उन्होंने कहा कि हम कम लोग हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है और हम बाहर कम निकलते हैं, तो हमें रहना पड़ा अकेले अपने आप के साथ। तो चूंकि आपको कोई मुयसर नहीं होता बोलने वाला, तो वहां से उनका कल्चर फिर ये एस्टेब्लिश होते होते कि आज, अभी मैं थोड़ी देर पहले मॉल से आई हूँ और मुझे पता चला कि सारा फिनलैंड मॉल में था, वरना आमतौर पे आपको लोग नहीं नजर आते। तो देर आर पीपल नाउ, लेकिन वो अब उनकी आदतें बन चुकी हैं कल्चर में कम बोलने की, तो वो उनके यहाँ भी अब ऐसे ही कॉल पाए जाते हैं कि आप तब ही बोलें अनलेस इट्स रियली मीनिंगफुल, या जब उसकी जरूरत पड़े। तो बस ये कुछ फर्क हैं जो आपको कहीं और जाके ज्यादा कंट्रास्ट महसूस होता है। तो मुझे एक तो ये महसूस हुआ कि हम बोलते बहुत ज्यादा हैं, ये लोग कम बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि वो कम पोलाइट लोग हैं। हमारे यहाँ कम बोलने वाले को हम घमंडी समझते हैं, हम समझते हैं कि अगर ये बात नहीं कर रहा पता नहीं अपने आप को की समझदा है। लेकिन जो बात ज्यादा करना शुरू कर दे हम उसको फिर हौला भी लेना शुरू कर देते हैं, या चवल जा बंदा है तो मैंने पता हरकत आता। फिर जो लोग बेचारे बोलते ज्यादा हैं वो ओवर शेयरिंग के भी आदी होते हैं। वो आधा घंटा आपसे बात करेंगे, 1.5 घंटा बाद में अपने आप से बात करेंगे कि यार मैं तो पिछले जन्म दा कत्ल भी दस आया। तो मतलब हम कर लेते हैं ना बोलते हुए, आपको समझ नहीं आती। उसके अलावा यहाँ पर वो कहते हैं कि इफ वर्ड्स आर गोल्ड, इफ वर्ड्स आर सिल्वर, देन द साइलेंस इज गोल्ड। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। फिर उसके बाद हाँ, कम बोलने के बावजूद दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी जेनरस। उस पर भी खैर आज मेरी अपनी दोस्त से बात हुई थी तो उसने कहा कि हम जो लोग हैं, चूंकि हमें पता है कि जिंदगी यहाँ पर वैसे मुश्किल है, क्योंकि मैंने उसे बताया कि बावजूद इसके कि वो लिख लिख के बताते हैं। हमारी फिनिश की क्लासेस होती थी, मैं जुबान सीख रही हूँ तो उसमें उन्होंने हमें बताया कि आप कोशिश करें कि इट्स लिटरली अ फिनिश नाइटमेयर इफ समबडी अप्रोचेस देम एंड स्टार्ट्स टॉकिंग टू देम, बिकॉज दे आर वेरी बस में वो कोशिश करते हैं कि अगर बस में पूरी, आप बस में एंटर होंगे, इस सीट पे बंदा बैठा होगा ये खाली, इस पे बंदा ये खाली, तो वो एंटर होकर कहेंगे पूरी बासी भरी है। मतलब उनको मुश्किल होती है दूसरे लोगों के साथ बैठने में कि होने देना बोलना पैना। तो ठीक है, तो इस वजह से वो इस तरह की आदत के लोग हैं। तो वो खुद बताते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप किसी से बात करेंगे वो बहुत पोलाइटली आपसे बात करेगा, वो आपका मसला हल कराने तो ਤੁਹਾਡੇ घर तक आ जाएगा लिटरली। मतलब वो जो भी कर रहे होते हैं, मैंने देखा है कि सेल्स पर्सन है, पहले मुझे मेरी दोस्त कह रही थी सिर्फ सेल्स पर्सन करते हैं, लेकिन मैंने हर जगह देखा है। आज मैंने उससे पूछा कि फिनलैंड में गर्म पानी घरों तक कैसे पहुंचता है, वो लिटरली ये ड्रॉ करने बैठ गई कि ऐसे 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 पहुंचता है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो, या तो वो बोलते नहीं है, और अगर बोलते हैं तो फिर वो बहुत काम का बोलते हैं। और ना, हमारे यहाँ बात बराए बात की जाती है बहुत ज्यादा, जैसे तनकीद बराए तनकीद होती है, उनके यहाँ बात बराए बात नहीं होती। उनके यहाँ बात बराए मतलब इट शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ समथिंग, इट शुड लीड समवेयर, इट शुड लाइक वही मीनिंगफुल कन्वर्सेशन ना। अच्छा, इसके साथ अगली चीज, अब ये सिर्फ हमने चूंकि बात की ही बात की थी, तो उसके अलावा कम बोलने के बावजूद वो ये भी है कि जिनसे उनकी दोस्तियां होती हैं, जिन पे वो भरोसा करते हैं, वो खुद भी यही कहते हैं जोकिंगली कि अगर हमारी किसी से दोस्ती हो जाए, अगर वो एक बार आइस ब्रेक हो जाए, तो फिर वो उस डिस्टेंस को जानबूझ के मेंटेन नहीं रखते, आदत के हाथों मजबूर होके। तो एक ये भी है, एक उनका अच्छा पहलू है कि वंस दे ट्रस्ट यू, वंस दे आर कंफर्टेबल विद यू, इट्स नॉट दैट हार्ड टू गेट इन टू देम। दे आर वेरी गुड लिसनर्स, क्योंकि घट बोलते हैं तो उन्होंने बहुता सुनने की आदत है। और आप उनके साथ यू कैन गो ऑन। बाकी कुछ चीजें जो जनरली हैं, अब पता नहीं वो असेंशियली इसी से टॉक से रिलेटेड हैं या नहीं, लेकिन ये मुझे बहरहाल ये कलेक्टिविस्ट और इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स का मवाजना करने का आजकल मेरे पास चूंकि टाइम भी है तो मैं कर रही हूँ। तो ये जरूर महसूस होता है कि उनके कल्चर में बहुत सारी चीजें
जो हैं वो बज़ाहिर ऐसी हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल सुकून में रहता है, वो दूसरे को तंग नहीं करते। लेकिन बहरहाल जब आप मतलब इट्स द इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर टू मी एटलीस्ट बिकम्स वेरी यूथ ओरिएंटेड। मतलब जब तक आप यंग हैं आपको कोई तंग नहीं करेगा, यू कैन मैनेज योर लाइफ। और जैसे ही आप बूढ़े बुजुर्ग हो जाएंगे इस मौसम में, जबकि सड़क के ऊपर आप मुसलसल फिसलने का इम्कान है अगर आप बूढ़े हैं, तो आपको खुद ही जाके अपना सौदा सल्फ लेके आना है, क्योंकि आपने द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ यू लिव्ड अलोन एंड नाउ यू डोंट हैव एनी सिस्टम इन प्लेस। उन उसका हल उन्होंने निकाला है। देर आर सेफ्टी नेट्स, देर आर ओल्ड होम्स, लेकिन उन ओल्ड होम्स को एक तो वो पेड होते हैं, दूसरा इट लाइक लुइजा जस्ट टोल्ड मी टुडे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू दोज। स्पेशली यू हैव टू प्रूव कि अच्छा आपकी ऐसी सिचुएशन है कि यू कैन नॉट सर्वाइव ऑल बाय योरसेल्फ। तो ये मुझे लगता है कि एक एक मसला है। लेकिन उसके साथ हमारी यूथ को जितने कॉम्प्रोमाइजेस और सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं हमारे बड़ों के लिए, फिर वो भी क्वेश्चन है। सो आई डोंट हैव एनी आंसर्स, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दैट्स हाउ मोस्टली आई थिंक अबाउट थिंग्स, कि अच्छा ये होता तो ऐसे होता तो वैसे। तो ऑल इन ऑल आई वुड लाइक टू से कि probably the societies, individualistic cultures or collectivist cultures, they just try to find an answer to life. They try to find कि अच्छा this is the best solution or this one. I think no solution is the best one. हमें कुछ चीज़ें इनकी अच्छी लग सकती हैं, कुछ उनकी अच्छी लग सकती हैं। तो हमारे कल्चर में सेफ्टी नेट्स बहुत हैं, इमोशनल, मतलब वी नो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल टू टेक केयर ऑफ अस। और स्पेशली जब मुझे यहाँ आके मेरा दिल भी नहीं करता था कुछ खाने को, तो आई रियलाइज देर वर ऑलवेज पीपल हु टुक केयर ऑफ माई फूड। सो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स, हमारे कल्चर में people literally magically are there for you. So you realize it when you move to a place where you are responsible for each and everything. I go to sauna and I have these weird fantasies. If I fall down and bump my head into that burning stove, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਵੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਣਾ ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਣਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ। So this is exactly this can happen and nobody will know because you don't have anyone. So जी it's very different coming from a culture ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰ ਹੈ and then being in a place where you kill yourself and they're going to find out later. So it's very different. I'm sorry for putting it very in extreme versions, but I took my 7 minutes, so thank you. ग्रेट, जबरदस्त, ग्रेट फिनिश। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी इनाम, इनाम रहीम जी, इनाम जी 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 आपकी जी। तरफ कैन यू आते हियर हैं। मी? कनाडा, फिनलैंड से कैन कनाडा यू हियर तक। मी? जी इनाम। मेरी आवाज आ रही है? ओके जी जी आ रही जी है। जी आ रही है। ओके ओके। Very well spoken, Saira. I know 7 minutes are not enough to describe the whole story of bridging the culture. There are millions of micro points that everybody would like to know, but 7 minute में क्या कह सकते हैं? And I love the switching from Punjabi to Urdu to English, and that's the biggest benefit living in a society where you speak and you get to hear a lot of languages. मैं इस चीज को, ब्रिजिंग कल्चर्स को, एक शेर से शुरू करता हूँ जो सायरा की बात को भी थोड़ा सा सेकंड करेगा कि आ, हम नहीं मानते कागज पे लिखा शजरा नस्ब, बात करने से कबीले का पता चलता है। तो whenever you are in a society which is हाँ, different, which is full of diverse हाँ, images, then honestly speaking, communication becomes your first tool to display your own culture, to share your ideas, to share your storylines. And to me, this concept जो आपने लिखा है, अगर मैं इसको एक लाइन और एक वर्ड में कहूँ कि ब्रिजिंग द कल्चर इज बेसिकली लिसनिंग टू द स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें ये इतनी स्टोरीज हैं जिसमें, अगर फिनलैंड की जैसे उन्होंने बात की, कम्युनिकेशन किस तरह की वो लोग करते हैं, किस तरह की, यहाँ एग्जैक्टली सेम सिनेरियो उससे मिलता जुलता कनाडा में है। मैं एक दो एक्सपीरियंसेस आपको बताता हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है बीइंग अ राइटर। आई जस्ट हैव एन ऑब्जर्वेंट आई एंड विच कीप्स लुकिंग फॉर आइडियाज एंड स्टोरी लाइन्स ऑल द टाइम। मेरा काम ही यही है, मैं सिर्फ लोगों के मूव्स को, उनके कल्चर्स को, उनकी बातों को ऑब्जर्व करता हूँ। एंड आई एम पार्ट ऑफ a lot of diverse groups over here, including Toastmaster, which is one of the known groups, public speaking group. So उन सारी चीज़ों को लेते हुए जो मुझे समझ में चीज़ें आती हैं, मैं उनको बड़ी गौर से लिखता भी हूँ, समझता भी हूँ। मैंने कई कम्युनिकेशन डिज़ाइन भी किए हैं फॉर फिलिपिनो मार्केट, फॉर चाइनीज़ मार्केट, फॉर इंडियन मार्केट। तो उस चीज ने मुझे और ज्यादा इस चीज से क्लोज दिया। तो देयर वाज अ मीडिया ट्रेनर, उसने बड़ी मुश्किल से मुझे 3-4 दफा कोऑर्डिनेट करने पे, ही यूज्ड टू ट्रेन पीपल, द सीईओज ऑफ द कंपनी, द चेयरमैन ऑफ द कंपनीज, टू फेस द कैमरा, टू फेस मीडिया। तो
अमूमन ये होता है कि अगर मैं किसी के भी सामने अभी कैमरा रख दूं और बोलूं अब आपका इंटरव्यू शुरू हो रहा है तो पसीने छूटने लगते हैं, नो मैटर हाउ हाउ एजुकेटेड यू आर, नो मैटर हाउ आउटस्पोकन यू आर। तो उसने मुझे बड़ी मुश्किल से टाइम दिया और मुझे कहा कि ठीक है तुम मुझसे मिलने टोरंटो आ जाओ। मैंने तैयारी कर ली, अपनी सारी चीजें तैयार कर ली। फिर देन ही कॉल्ड मी, अभी सेड कि वेयर डू यू लिव, आई सेड आई लिव इन मिसिसागा व्हिच इज एटलीस्ट हाफ एन आवर ड्राइव फ्रॉम मेन टोरंटो। तो ही सेड कि यार तुम बैठो, आज संडे है, मैंने बहुत दिन से अपनी स्पोर्ट्स बाइक नहीं निकाली है, मैं आ रहा हूँ। वो ऑल द वे वो सारे करता हुआ एक कॉफी शॉप में हमने मुलाकात की। और वो कॉफी शॉप में आके बैठा तो उन लोगों की आदत है, जो सायरा भी जानती होंगे, एवरी थर्ड पर्सन हु लिव्स अब्रॉड नोज के वो लाइन में खड़े हो जाते हैं और अरे अपने इसकी चीजों के आवाज की पैसे नहीं खुद ऊंची दे। होने की फोन में। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी। तो वो हर लोगों की आदत होती है कि वो अपनी लाइन में खड़े हो जाते हैं, चाहे कोई गेस्ट हो चाहे कोई होस्ट हो, वो अपने पैसे दे के अपनी कॉफी लेते हैं और उसके बाद गुफ्तगू शुरू की जाती है और इसमें कोई शर्मिंदगी या कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बट हमें बीइंग पाकिस्तानी बहुत बेचैनी होती है। तो मैंने आगे बढ़ के उससे कहा कि तुम हैव अ सीट, आई विल ब्रिंग व्हाटएवर यू वांट। तो मैं उसके लिए कॉफी और दो तीन डोनट्स और एक आध croissant लेके चला गया। वो थोड़ा सा शर्मिंदा सा हुआ, लेकिन उसने बात शुरू की। ही केम टू मीट मी फॉर हाफ एन आवर बट ही सैट विद मी फॉर 2 आवर्स। हमने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं उससे पचासियों चीजें ऐसी सीखा जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई कोर्स लेके सीखूंगा। मैंने दोबारा उससे बातचीत शुरू की तो हमारी गुफ्तगू क्योंकि लंबी हो रही, तो मैंने कहा वुड यू लाइक टू हैव अनदर राउंड ऑफ कॉफी, सो ही सेड या व्हाई नॉट। अब वो उठने लगा। मैंने कहा सर टुडे यू आर माय गेस्ट एंड इट इज इम्पॉसिबल दैट यू कम टू माय हाउस एंड यू पे। वी आर नॉट फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट, आई नो यू विल फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल, मगर मैं आपको ये करने नहीं दूंगा। मैंने उससे बात की, खैर वो उठ के जाने लगा, मुझे गले मिला। मैंने कहा जेम्स मैंने आज तुमसे इतनी चीजें सीखी हैं कि मेरी मास्टर्स की डिग्री भी मुझे ना हल्की लग रही है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑल द वे। ही सेड कि यार यू आर जस्ट यू नो saying few words which I am not you know I am familiar with कि थैंक यू और ये। मगर मैं तुम्हें एक बात बहुत सच्ची दिल से बताता हूँ, आई हैव लर्न द बिगेस्ट मैसेज ऑफ माई लाइफ टुडे, हाउ टू ट्रीट अ गेस्ट। और ये मैंने कभी जिंदगी में 17 ईयर्स में मेरे लोगों ने मुझे बुलाया। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट यू डिस्प्ले योर कल्चर इन अ डिफरेंट मैनर, अनइंटेंशनली अनकंडीशनली। ऐसा नहीं है कि मैंने डेलिबरेटली ये किया था। ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं कल्चर में जहां पर आपको नजर आता है कि आपका कल्चर कितना रिच है और उसको कितना ज्यादा डिस्प्ले कर सकते हैं। वहीं कुछ वीकनेसेस भी हैं, एज सायरा मेंशन, द अननेसेसरी कम्युनिकेशन। अननेसेसरी वहां पर प्रॉब्लम क्या है? when you come to the excellence of communication, आपकी बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ है, आपकी वोकल वैरायटी मुख्तलिफ है, आपका जोक करने का तरीका मुख्तलिफ है। बट when you live with them, you learn to understand that speak only when your words are important than your silence. This is the biggest thing I've learned from here. Speak only when your words are more important than your silence. अदरवाइज आप खामोश बैठे हैं, लिसनिंग का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छी तरह हो जाता है। एक और कॉन्सेप्ट है नेबरहुड का। जिस तरह इन्होंने ओल्ड एज होम की बात की, अब मैं उसको टच नहीं करता, एवरीबडी नोज कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। कुछ मानों में वो पॉजिटिव भी है, बजाय हम बैठे सास को कोसते रहें, बूढ़े माँ बाप और बीमार बाप की खांसी को कोसते रहें कमरे में बैठ के, उससे मच बेटर है कि उनको एक लेविश एनवायरनमेंट में बाय पेइंग सम अमाउंट यू कैन पुट देम इन अ सिचुएशन जहां नर्स उनकी खिदमत करती है, टाइम पे उनको खाना मिलता है। वो लोनलीनेस का शिकार जरूर होते हैं, मगर बहुत सी इमोशनल अटैचमेंट्स के साथ जो उनको तकलीफें मिलनी होती हैं उससे वो बच जाते हैं। तो मैं उस कल्चर को भी थोड़ा पॉजिटिवली देख कर आया हूँ। मैंने वहाँ ओल्ड हाउस की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। दे लव द इन्वायरमेंट, दे प्ले गेम्स, दे हैव ऑल द लाइक माइंडेड ओल्डीज सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। कुछ रोते हैं कुछ हंसते हैं, जो हम जिंदा लोगों की पहचान है। हम भी यही कर रहे होते हैं सारा दिन बैठकर। इसी तरह नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है। मैंने अपने नेबर्स को, मैं इतनी तेज तेज बोलता नहीं हूँ, जस्ट टू कवर 7 मिनट्स, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ये नेबर्स को मैंने रमजानों में और ईद के मौके पे, मेरा लेफ्ट पे इटालियन रहता है और राइट पर एक कैनेडियन बॉर्न बंदा रहता है। शुरू शुरू में वो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते थे, मैं उनको समोसे देता था, बिरयानी देता था। फिर देन दे स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। द मेन थिंग ओवर हियर एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट मोर देन इनफ। एक लतीफा है, वो कहते हैं जी हाउ आर यू, नेबर से पूछती है तो वो नेबर कहता है हाउ आर यू जी, कहती है वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो लड़की जवाब देती है आई एम फ्रॉम लाहौर। आप कित्थों? तो वो कहती है व्हाट डू यू मीन? तो कहता है नहीं मुझे पता है आपकी भी अंग्रेजी बस यहाँ खत्म हो जाएगी, वेयर आर यू फ्रॉम के बाद, तो आइए हम पंजाबी में बात कर ले। तो वो चीज हमारे पास नहीं होती है कि हाउ टू कम्युनिकेट।
अब वो नेबर बेचारे, अब बेचारे तो नहीं कहूंगा मैं उनको, वो इतने ज्यादा ट्यून हो गए हैं कि वो मुझे अपने घर क्रिसमस पे भी बुलाते हैं, वो हलाल गोश्त ला के हमारे लिए बिरयानी भी बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे उनसे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। वेरी लाइक आई कुड नॉट बिलीव कि आने वाले 5 सालों में मैं इनकी फैमिली को जानता हूँ, इनकी फुप्पी को जानता हूँ, इनकी चचाओं से मजाक करता हूँ। दे इनवाइट अस, दे ट्रीट अस एग्जैक्टली द सेम दे ट्रीट द अदर रिलेटिव्स ऑफ देम। लेकिन ये थोड़ा सा उनको समझ आई और उन्होंने फिर पूछना शुरू किया कि आर यू ओनली पाकिस्तानी हु डज दिस? आई सेड नो, कम टू माय कंट्री एंड यू विल सी। हम तो किसी के घर बगैर नॉक किए भी चले जाते थे, एक जमाना ऐसा था, और हम उनके खा जाके खाना भी खा लेते थे। अब बात सारी यहाँ पर ये आती है, मैं ऐसी 50 मिसालें दे सकता हूँ कि इंक्लूसिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो जरा यहाँ मुश्किल है। थोड़े से रिजिड हैं यहाँ के लोग टू टू एग्री ऑन द फैक्ट कि दूसरे कल्चर से भी कुछ सीखा जा सकता है। वो सिर्फ ये समझते हैं कि लाइन में खड़े होना, पेशेंस के साथ जिंदा रहना और धीमे धीमे बात करना, यही हमारा कल्चर है। बट वहीं वो माँ बाप का रिस्पेक्ट करना, नेबर की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के साथ एम्पैथी शो करना, केयरिंग होना, जो पाकिस्तान के कल्चर की और इंडिया के कल्चर की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। मैं बच्चों के स्कूलों में भी काफ़ी चीज़ें देखता रहा। वहाँ पर भी मैंने देखा कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा महज़ब, बहुत ज़्यादा मुअद्दब होते हैं इन फ्रंट ऑफ टीचर्स, एंड टीचर्स एक्सपेल दिस आउट के वो बताते हैं कि ऐसा है कि पाकिस्तानी बच्चे जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। सो इन अ नटशेल, यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ स्टोरीज while living in a society like this, and you learn new ideas। और अच्छी बात यह है कि आपको उनमें से बेहतरीन आइडियाज को अडॉप्ट करना चाहिए और अपने नेगेटिव्स को उठा के फेंक देना चाहिए। आई थिंक आई थैंक यू। थैंक टेकन यू मोर सर। देन 7 minutes। थैंक यू। यस। बहुत शुक्रिया इनाम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप मौजूद रहेंगे चूंकि 60 मिनट क्वेश्चन आंसर में और मजीद गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर आपदा, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आए या शफीक चौधरी साहब? जी डॉक्टर साहब, अच्छा, आपकी मर्जी। चलें आपकी तरफ आते हैं। कनाडा से यूके आते हैं। जी डॉक्टर साहब, ओके। फिर थैंक वापस यू। अमेरिका चले जाएंगे जी। कनाडा के, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वैसे कनाडा के साथ अमेरिका ज्यादा नजदीक था। हाँ वो एनीवेज। नजदीक है ना, तो मैंने कहा फिर वापस वहां जाएंगे। हाँ, आई एग्री विद इनाम एंड सायरा एंड बहुत अच्छी चीजें इन्होंने पॉइंट आउट किया, और बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह मेरे साथ भी था जब मैं आई थी। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि आप जैसे अ, अ, अच्छा होता है कि आप इस तरह, ये मैं अपने घर में भी कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बहन भाई बाहर मुल्कों में जाएं, ताकि उनको पता चले कि प्रिविलेजेस क्या है और क्या चीजें जो मिसिंग, जब वो मिस करेंगे। क्योंकि मैं असल में पाकिस्तान को छोड़ के आई थी, ये मैं विलिंगली पाकिस्तान छोड़ना चाहती थी। मैं रन अवे करना चाहती, अगर कोई मुझसे पूछे, मैं भागना चाहती थी पाकिस्तान से फॉर सो मेनी रीजन। तो लेकिन जब मैं यहाँ, क्योंकि मुझे बस नहीं पसंद था, कि मतलब हम लोग का ये है कि हम पठान लोग हैं, तो हमारा तो अभी तक वो बहुत ही न्यूक्लियर सेटअप नहीं, बल्कि बहुत ही जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मतलब अब ये रात चची लोग आ जाते थे, क्योंकि साथ में दूसरे सेक्टर में रहते थे इस्लामाबाद में, तो वो लोग आ जाते थे और फिर आधी रात तक गपशप लगे, तो मुझे ये पसंद नहीं था। और मेरी चची बोलती भी थी कि आपदा को पसंद नहीं है जब हम घर आप लोग के पास घर आते हैं। और मुझे होता था कि मतलब अपना अपना काम करो, क्या हर रात को इधर आ जाते हो बड़े फारिग लोग हो। तो मैं ये करती थी, अगर वो नहीं आते थे तो हम चले जाते थे, मैं मेरे अलावा बाकी मेरा पूरा घर, घर वाले उधर होते थे। एनीवेज, तो मैं विलिंगली पाकिस्तान छोड़कर आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि इतनी खामोशी है, इतनी खामोशी है। मतलब मैं उस शोर से निकल कर आई थी कि नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे वो लोग पसंद, मतलब लोग तो पसंद है, लेकिन बस ये लगता था कि बहुत फजूल टाइम वेस्ट हो रहा है, बातें ही बातें बातें बातें। लेकिन यहाँ आकर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ आपका दिल करता था कि यार बातें तो कोई करे, कोई साथ में हो कि जिससे आप बात करें। तो ये एक चीज है। बिल्कुल बहुत खामोश लाइफ है। लेकिन देन यू स्टार्ट लिविंग विद योर सेल्फ, यू स्टार्ट एक्चुअली एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, आपको बहुत सारी चीजें अपने अपने बारे में पता चल जाती। तो मुझे लगता है कि इसलिए भी जाना चाहिए कि आपको पता, वो प्रिविलेजेस जो आपके पास होती हैं और आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एंड देन यू रियलाइज कि यार हाउ बेनिफिशियल दैट वाज फॉर यू। लेकिन हम जब रह रहे होते हैं उस सेटअप में, तो हमें पता नहीं चल रहा होता। तो एक तो ये है। अब इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है ना, फैमिली सिस्टम के ना हो तो भी एक मुसीबत है, जैसे अभी वो सायरा भी कह रही थी कि मतलब पता भी नहीं चलता। और मैंने जब शुरू किया तो मैं बहुत ज्यादा डर घबरा सी गई, क्योंकि जिस जिस घर में मैं अंदर गई, उस घर में जो स्टूडियो अपार्टमेंट था वहां पर, असल में वो खाली इसलिए हुआ
क्योंकि जो उसमें पहले से था वो बांग्लादेशी स्टूडेंट था और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का वो गोल्ड मेडलिस्ट था। लेकिन वो वहां पर फ्रॉम 1 वीक से ही फाउंड डेड इन दैट स्टूडियो अपार्टमेंट। तो उसके बाद वो, और उसका इस तरह पता चला कि मतलब वो बस डेड है और 1 हफ्ते से कुछ पता नहीं चल रहा। फिर उसके घर वालों ने जो उसके लैंडलॉर्ड से उसके साथ राब्ता किया। लकीली वो लैंडलॉर्ड भी बांग्लादेशी था, वरना अदरवाइज लैंडलॉर्ड ने क्या करना था आपके लिए पता, कि आप लैंडलॉर्ड का नंबर कौन देता है यहाँ पर। तो उसने फिर जब दरवाजा बजाया, देखा दरवाजा तो अंदर से बंद पड़ा हुआ है। फिर दरवाजा थोड़ा तो पता चला कि ही लाइक ही वॉज डेड। और फिर बाद में पोस्टमार्टम से पता चला कि तो 1 हफ्ते से बस बाहर ही नहीं निकला, और ये पता नहीं इसी दौरान कहीं। तो मैं जब उस कमरे में आई तो फिर मुझे ये खौफ आने लगा, ये फियर ऑफ जो है ना। मतलब पहले तो ये था ना कि बस वहां से भागना है, फिर ये फियर ऑफ डेथ। मतलब लिटरली मैं शुरू के दिनों में मैं कुरान की तिलावत लगा के सोया करती थी। और मतलब कि ये मतलब डर सा लगने लग गया ना, क्योंकि मैं तो कहीं भी उस रूम में थी जहाँ पे पहले पहले से लाश भी पड़ी हुई थी। तो एक इस तरह की चीज है। लेकिन देन देर आर सो मेनी थिंग्स, नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू बी अ कल्चर ब्रोकर और नॉट। it's totally up to you. There are many things that you actually adopt from this society. um, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही होता है, दे ओनली स्पीक व्हेन इट इज नेसेसरी, ओनली एब्सोल्युटली नेसेसरी, अदरवाइज दे डोंट। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि हम तो वहां पे जब बैठते हैं मिलके, मतलब पाकिस्तान में बातें ही नहीं खत्म होती और इनके पास बातें ही नहीं है करने को। तो एक ये चीज, और दूसरी जो चीज मुझे है, जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, वो इनके वर्क एथिक्स है। और बहुत ज्यादा मैंने नोट किया है कि ये मंडे टू फ्राइडे बहुत सही मेहनत करते हैं। और मेरा पूरे पाकिस्तान के साथ तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना मेरा था IIUI में, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में मैं देखती थी बस बैठे होते थे, समोसे खा रहे हैं और बस पाँव जो है टेबल्स के ऊपर रखे हुए हैं, और इस तरह बैठे होते थे। और हम स्टूडेंट जा जाके उनकी मिन्नतें करते थे एक एक काम के लिए, कोई काम नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर मतलब बैठ लोग जो है, मतलब सही सही वाला काम होता है। और लोगों में मैं हैरान होती हूँ, सही मतलब वर्क और अपने काम से काम रखना होता है, दूसरों को वो नहीं होता। और तीसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि हमारे वहां पर ना ये एक बड़ा मसला है सुबह के टाइम डिसाइड करना कौन से ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, फिर कौन सा वाला पर्स उठाना है, फिर कौन से ये करना है, ये सारा कुछ। जैसे मैं जो थी पाकिस्तान में और अभी भी यहाँ पर भी, मैं सिर्फ गाउन पहनती थी और स्कार्फ ओढ़ती थी। तो मेरे टीचर्स कमेंट करते थे कि मतलब तुम तो वैसे भी गर्ल्स ओनली यूनिवर्सिटी में हो, तो कोई जरूरत तो नहीं है इस गाउन की, बेशक उतार दो, स्कार्फ ओढ़ने की तुम्हें क्या जरूरत है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। और वो फिर अक्सर कहते थे कि जो नायब कासिद वगैरह है ना, वो हमारे डिपार्टमेंट में जो थे मेल थे 2-3, तो यही तो है सिर्फ, तो तुम बेशक ना कर। अब वो मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैं गाउन और स्कार्फ करती थी। और लेकिन इससे मेरी टीचर्स, 3-4 टीचर्स ने मुझ पे ये कमेंट किया कि इसको तुम उतार दो इसको। अब मतलब यहाँ पर मैंने तो नहीं देखा कि हर दिन शर्ट बदलती हो, हर दिन नए नए ड्रेसेस पहनने हो, या कोई ब्रांड कॉन्शियस किस्म की चीज हो। ऐसा मैं तो नहीं देखती। और ना ही मैंने ये दूसरी चीजें देखी हैं वहां पर। तो हम इसी चीजों में, हमारी आधी जिंदगी तो इसी पे बर्बाद हो गई है कि कपड़े ये होने चाहिए, ये होना चाहिए। एक ये चीज कंपटीशन है और वो बहुत ही, कंपटीशन भी हेल्दी नहीं है, बहुत सतही सुपरफिशियल किस्म के कंपटीशन में हम वहां पड़े हैं। अभी जैसे मैं पाकिस्तान से होकर आई हुई हूँ, तो मैंने क्या किया कि 2 जोड़े बनवा लिए। मेरे देवर की भी शादी थी और मेरे भाई की भी शादी थी 1 हफ्ते बाद, और हम फैमिली हैं। मतलब मैं अपनी खाला के घर में भी आई हुई हूँ। तो मुझे पहले से बोल दिया गया कि तुम जो देवर की शादी पे कपड़े पहन दोनों पहन रही हो, तो फिर अब अपने भाई की शादी के लिए दूसरे खरीदो, क्योंकि वो तो सारी फैमिली ने देख लिया, अब अगले हफ्ते के लिए तुम दूसरे खरीदो। ओ भाई, मुझे कोई इश्यू नहीं है अगर मैं वो कपड़े रिपीट कर रही हूँ, तो तुम लोगों को क्या इश्यू है। लेकिन वो तो देख लिया ना नियाल ने, क्योंकि हम खाला के बच्चे हैं, मैं और मेरा हस्बैंड। तो क्या हुआ, मतलब आप देखते सुपरफिशियल किस्म की कंपटीशंस में हम पड़े हुए हैं। तो ये चीजें यहाँ नहीं है। और मुझे वर्क एथिक्स बहुत पसंद है, बहुत ऑनेस्ट है वर्क के साथ। और जो चीज है, ये लोग पेशेंस है इनमें। हम लोगों में पेशेंस नहीं है। हम कहते हैं बस अब हमने एक बात की है तो ये काम हो जाना चाहिए। मैं अपनी एग्जांपल दे देती हूँ, मैं वहां जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, काम नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये। यहाँ पर तो सब कुछ है ही ईमेल, ईमेल करके बैठ जाओ, अगले 2 दिन 1 दिन आप इंतजार करो, हो जाता है काम। लेकिन लोग पेशेंस है। हमारी आदत है बस ऐसी मतलब करने की के पीछे पड़े हुए होते हैं, सॉरी, पीछे पड़े हुए होते हैं। और ये एक ये चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं।
और दूसरा फ्रॉम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं यही कहती हूँ, हमेशा हर जगह मैं ये बोलती हूँ कि मुझे वो अलामा इकबाल का शेर यहाँ पे बहुत ज्यादा याद आता है। मुझे कभी उस शेर की समझ ही नहीं आई, और इनफैक्ट मुझे मतलब ज्यादा उर्दू शायरी की नहीं समझ आती। तो लेकिन वो शेर मुझे यहाँ पे रह रहे के हर वक्त ख्याल आता है कि मैंने इस्लाम देखा मशरिक में मुसलमानों के बगैर, और मैंने मुसलमान देखे मगरिब में इस्लाम के बगैर। तो वो चीज यहाँ पर है। हम लोगों ने, मैं आई रियलाइज के वी आर ओनली फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, लिविंग बिहाइंड ऑल द मॉरल गुडनेस ऑफ रिलीजन। बस ऊपर नीचे करते हैं और रोजे रखते हैं, हमें लगता है कि ये दिस इज इस्लाम। लेकिन जो ऑल द मॉरल गुडनेस है, जो एथिकल वैल्यूज है, वो हम नहीं फॉलो करते। And that's more important than the practical side of the religion. Okay, practical side of the religion is also important. I'm not saying that one should not actually practically follow them. But what I realize कि हम लोग बहुत ज्यादा उस पे तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ टू सम एक्सटेंट, बट इस पे नहीं कर रहे। हालांकि वी विल बी आस्क अबाउट हकूकुल इबाद बिफोर इवन हकूक अल्लाह। So that is the something. Or there are these are the positive things, but there are many other things in which I am thinking कि both societies extreme पे है, and these both societies need a मायाना रवि, जो कि जो कि एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में भी, वो नहीं है। तो ये सोसाइटी भी एक एक्सट्रीम पर है, वो सोसाइटी फिर एक दूसरे एक्सट्रीम पर है। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि टू सम एक्सटेंट देर आर मेनी थिंग्स जिसकी वजह से ये सोसाइटी भी कोलैप्स पे जा रही है, वो सोसाइटी भी कोलैप्स पे जा रही है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बाजू का लोनलीनेस इतनी स्वेयर टाइप की है यहाँ पर कि लोग मेंटली इल हो रहे हैं, बहुत सारी और चीजें। प्लीज टेल मी इफ आई डॉक्टर ऑलरेडी आदा, कंप्लीटेड। अब हाँ, अब हम सवालों में बाकी जो है ना इंशाल्लाह से आपको डील करते हैं। ओके। थैंक यू। और शिमाइला उनको कंक्लूड कर लेने दें, यस, अब तब आप कंक्लूड कर कंक्लूड लें। करते हैं। हाँ, हाँ, कंक्लूड अब कर आप कर लें। लें, आप उसके बाद फिर। ओके, दैट्स द ओनली थिंग दैट आई फील लाइक दोनों सोसाइटी ही एक्सट्रीम पर है। कुछ चीजें हैं जिसमें हमारी दोनों सोसाइटी, ये सोसाइटी भी और वो सोसाइटी भी, बिकॉज ऑफ द ट्रेवलिंग फ्रॉम द लास्ट 9 years इन बोथ सोसाइटीज, आई फील लाइक बोथ सोसाइटीज एक्सट्रीम पर एंड देयर इज अ नीड टू बैलेंस। ठीक। यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक, थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, बैक टू यूएसए, शफीक साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। इससे पहले कि मैं मतलब शुरू करूं, मेरा नाम शफीक चौधरी। यहाँ पे कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो जो नहीं जानते उनके लिए ये है कि मैं फैसलाबाद में एक तहसील है समुंदरी, वहाँ एक गांव है, वहाँ पला बड़ा। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया, और कोरिया, जनूबी कोरिया से मैंने पीएचडी की, वहाँ रहा कुछ अर्सा। फिर आयरलैंड से मैंने पोस्ट डॉक किया। आयरलैंड के बाद कुछ अर्सा मैं सऊदी अरब में पढ़ाता रहा, कुछ अर्सा ओमान में, और आजकल मैं अमेरिका में इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इन सारी जगहों के हवाले से, ज़ाहिर बड़े शहरों में भी रहा, छोटे शहरों में भी रहा, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में रहा। तो बहुत सारी चीज़ें जो बड़े शहरों के हवाले से हैं वो बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसे अभी सायरा ने या डॉक्टर आबिदा ने या इनाम ने बातें की, ये सारी की सारी बिल्कुल एज इट इज ही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे भी गांव में रहता हूँ। मेरी बेगम गोरी है, बच्चे मेरे जाहिर है ये यहाँ पे जो 3 हैं वो अमेरिकन है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा इस हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ है। जो बड़े शहर हैं वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही लाइफस्टाइल है जैसे लोगों ने अभी बात की। लेकिन जब मैं यहाँ पे अपनी जिंदगी को देखता हूँ तो ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी आज से कोई 40 साल पहले जब मैं अपने गांव में बचपन में गुजार रहा था, तो वैसी। सिवाय मकान थोड़े से बेहतर है, इंटरनेट की सहूलत है, बिजली नहीं जाती, लेकिन जो इंटरेक्शंस हैं वो वैसे ही हैं। यहाँ पे भी अभी भी गांव में जब बच्चा कोई आपको गली में निकलता हुआ मिलता है तो लोग उससे पूछते हैं अभी कितने चलना है, ठीक है। आ, या शाम को पेरेंट्स जो हैं वो उनको अपने साथ लेके जाते हैं स्पोर्ट्स कराने, और गांव के जो लोग हैं फ्रीली एज अ वॉलंटियर वो ट्रेनिंग कराते हैं। तो पूरी की पूरी जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज हैं, वो बिल्कुल गांव के वॉलंटियर्स कराते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो है अब हफ्ते में 2 दिन हम लोग, जो मेरी
सास है उनके घर खाना खाते हैं, और रात के 2 दिन जो है वो हमारे घर आके शाम में खाना खाते हैं। इसी तरह से जो इनकी फैमिली है, चचाएं ताएं, सारे लोग अक्सर महीने में एक दफा जरूर मिलते हैं, और पूरे साल में सब ने अपने अपने घर एक एक पार्टी जो है उसका एहतमाम किया होता है, और तमाम लोग उनके घर उस पार्टी पे जाते हैं और एंजॉय करते हैं। इट्स वेरी वेरी सिस्टमेटिक। बातें लोग उसी तरह से करते हैं, दोस्तियां भी उसी तरह से हैं। और ये तो जो जहाँ यहाँ पे भी जितना भी रूरल कल्चर है, जो जो शहर बड़े शहरों से बाहर है, इट इज प्रीटी मच द सेम एवरीवेयर। तो ये जो बात है ना सोसाइटी में, तो अगेन बड़े शहरों के और जो रूरल वो हैं, देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, इसके अलावा जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो अगेन जो स्कैंडिनेविया है जहाँ पे सायरा है आजकल, वहां पे लोग बेमानी गुफ्तगू नहीं करते। अमरीकी जो है वो पाकिस्तानियों की तरह है, बल्कि कभी कभी मुझे महसूस ये होता है कि हम लोग कम बोलते हैं, अमेरिकन बहुत बोलते हैं। और उसकी वजह यह है कि इनको बचपन से ही एक्सप्रेस करने की आदत जो है ना वो बताई जाती है। और सबसे मजे की बात यह है कि आपके पास ये बैठ के आधा घंटा बात करेंगे, और उसमें एक बात भी जो है ना सियासत पे होगी, ना मजहब पे होगी, और ना ही जो है ना किसी भी बहुत ही मीनिंगफुल फिलोसॉफिकल बात पे होगी। और आप फिर कहेंगे यार मैंने तो उसके साथ जो है ना आधा घंटा बैठ के बात लगाई। इस काम में अमरीकी जो है ना वो मास्टर है, एक्सपर्ट्स हैं। आपसे मौसम के हवाले से बात करेंगे, आइसक्रीम की बात करेंगे, फ्लेवर्स की बात करेंगे, खानों के जो हैं ये बहुत वो हैं शौकीन, खानों पे बात करेंगे। लेकिन पर्सनल उसमें शायद ही कुछ होगा। ये बहुत बड़ा फर्क है स्कैंडिनेविया में और अमेरिका में। तो यहाँ पे लोगों को बातें करने का बहुत शौक है। अच्छा, एक और जो चीज है जो डॉक्टर आविदा ने की, वो है कि जिसको ऑनेस्टी कहते हैं ना, वर्क ऑनेस्टी। हमारे यहाँ रिश्ते को काम से हमेशा ऊपर रखा जाता है पाकिस्तान में। यहाँ पे जो है जो आपका काम है उसको आप प्रायोरिटी देते हैं, अनलेस कि आपको रिश्ते को प्रायोरिटी देनी पड़े। मसलन हम लोग बच्चों को लेके गए एक फार्म पे, तो वहां पे एक 17 साल की लड़की जो हमारे साथ एक खातून गई, उसकी बेटी थी, वो काम कर रही थी। तो उसने अपनी अम्मा से कहा देख, वेलकम हम सबको भी उसने कहा कि ठीक है आप लोग आ गए। तो अब ये है कि अभी मैं तो काम कर रही हूँ, तो 12:30 बजे जो है ना मेरी लंच ब्रेक है, तो उस वक्त फिर मैं आके खाना आपके साथ खाऊंगी। आई कैंट सिट विद यू और आई कैंट वॉक अराउंड विद यू, क्योंकि ये मैं इस काम के पैसे ले रही हूँ जो मुझे मिला, राइट। सो हमारे यहाँ यू कैंट इमेजिन दैट। सो जो है ना प्रायोरिटी, दैट्स कॉल्ड ऑनेस्ट वर्क। तो ऑनेस्ट वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज जो है यहाँ पे किसी से भी बात करने की, स्माइल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब किसी से बात करते हैं तो मुस्कुरा के बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारी ट्रेडिशन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम किसी से बात करो तो अच्छी बात करो वरना ना करो। तो जब मैंने शुरू शुरू में पाकिस्तान में कोशिश की, जब मैं पढ़ाने लगा, तो पेट्रोमैन में मेरा पहला दिन था। तो मैं क्लास वो तो अपने एक दोस्त को बताया कि यार मैंने पेट्रोमैन ज्वाइन कर लिया। उसने कहा अच्छा, कि तू है जड़ा जड़ा ना कुड़ियां नु स्माइलां कराना है। तो मैंने उससे कहा है ये क्या। तो पता चला उसकी जो बहन है वो उस पेट्रोमैन में पढ़ती थी। तो उसने कहा जी एक हमारे पास नया टीचर आया, वो लोगों को बड़ी स्माइलें कराता है। अब जबकि यहाँ पे मजे की बात यह है कि आप लोगों को स्माइल करें, आप उनकी तारीफ करें कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं या बहुत अच्छी लग रही हैं, तो लोग उसको बड़ा जो है ना अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं यू मेड माई डे। अच्छा, एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसको और तरह से, जिस तरह से चीजों को लिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो है फीडबैक। यहाँ पे बच्चे को शुरू में माँ जो है ना कोई चीज देती है, तो बिल्कुल 1 साल के बच्चे को तो वो साथ ही कहती है थैंक यू मामा, ठीक है। बाप बच्चे को कुछ चीज देता है तो वो तो नहीं कहता, लेकिन साथ में वो अम्मा जो है ना वो बच्चे को बता रही है फीडबैक कि यू हैव टू से थैंक यू बाबा, ठीक है, या गिव मी दिस थिंग, तो साथ में वो लुकमा देती है प्लीज। तो वो जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो बचपन में बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे लोग ग्रो करते हैं वो चीज उनका हिस्सा बन जाती है पर्सनैलिटी का, बाद में फीडबैक कम हो जाती है। हमारे यहाँ बच्चों को फीडबैक नहीं दी जाती। हमारे यहाँ बच्चा जो मांगता है उसको दे दिया जाता है, जब वो बड़ा होता है तो फिर फीडबैक देनी शुरू करता है, और नहीं नहीं इंज नहीं करना, नहीं नहीं इंज नहीं करना। और फिर वो फीडबैक भी एक जैसी नहीं है।
अम्मा कुछ और कहती है, अब्बा कुछ और कहता है, दादा कुछ और कहता है, चाची कुछ और कहती है, और कसूर जो है ना वो उनका निकलता बच्चे की एक जो है ना वो वैल्यू वो डेवलप नहीं होती। अच्छा, फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर किसी को किसी से मसला है ना, एडल्ट को, तो वो उससे डायरेक्ट बात करता है कि हाँ जी ये मसला, पोलाइटली बात करता है, मतलब सामान मारने पे हाथ मारने की मारने बजाय। का मतलब तो पक्का शक है ना बंदे पे। पापा नहीं, मैं बच्चों मैंने तो यहाँ पे जो है, अच्छा पाकिस्तान में आपको जिससे मसला है आपने उसके अलावा बाकी सबको बताना है, उसके इर्द गिर्द उसको नहीं बताना। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग है, दिस इज समथिंग विच इज ऑसम। हम्म। और तीसरी जो बड़ी बात है वो है लिसनिंग। जनरली मैंने यहाँ पे लोगों को ये देखा है कि वो आपकी बात समझ लेकिन ये सुनते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं सुनते कि हमने उसको रिस्पॉन्ड करना है। हम्म। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। हम लोग अक्सर अगले की बात सुनते हैं कि अच्छा मैंने इसका जवाब कैसे देना है। और भाई जवाब देना इंपॉर्टेंट ही है, पहली चीज तो ये है कि समझ लो कि वो बंदा क्या कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, फीडबैक मैकेनिज्म कैसे इम्प्रूव होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग कैसे है, कम्युनिकेशन, लिसनिंग, और उसके अलावा जो यहाँ पे है community structure, it is quite solid here as compared to how it is perceived. तो मेरा ये ख्याल है कि मेरे 7 मिनट पूरे हो गए। तो बाकी जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह जो भी अगर होंगे कुछ सवाल तो उसमें की जा थैंक सकेंगे, यू। बट दैट्स प्रीटी मच इट। बहुत शुक्रिया शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, अब सबके लिए हाउस इज ओपन फॉर एवरीवन। यू कैन कमेंट, आस्क एनी क्वेश्चन और वट एवर यू वांट टू से। जी जनाब, फवाद अली, फवाद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? फवाद साहब, पहले तो मेरे एक सवाल का जवाब दें। हमने एक सेशन थोड़ा सा टेंटेटिवली प्लान किया था, फिर पता नहीं हम कहाँ चले गए, मैं चला गया या आप चले गए, वो बाद में फिर करते हैं। आप करिए करिए बात, सर ठीक है जी। सर मैं मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर कोई गैर पार्लिमानी या कोई इस तरह वर्ड निकल जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ। इसे गैर पार्लिमानी उर्दू आपने कहाँ से सीखी है? नहीं नहीं सर, ये क्योंकि वो लैंग्वेज लैंग्वेज ठीक बैरियर है। ठीक। मैं वैसे ये सायरा ओ, साहिबा के उसको को कंटिन्यू करता हूँ। हाँ वो हाँ। रियल स्टोरी है और एक लतीफ़ा है। फवाद, ये तो आपका इस्तेकाक है पश्तून बेल्ट से ताल्लुक रखते हुए कि उर्दू के साथ आप जो भी कर सकें वो आपका हक है। एग्जैक्टली सर, इसीलिए मैंने कहा कि मैं हाँ फवाद अली हाँ नाम है मेरा और हाँ, मैं कोई इशू। पेशावर जी जी से प्लीज, ताल्लुक जी रखता हूँ। जी प्लीज। ये बैक इन 2008 इस तरह हुआ था जब ये बाड़ा खैबर अभी तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, जब मंगलबाग लश्कर इस्लाम के जो मिलिटेंट ग्रुप है उनका हेड था। तो हमारे एक सहाफ़ी दोस्त थे तैमूर। तो तैमूर मंगलबाग को गालियां देता था पब्लिक ये गैदरिंग्स में। तो उसी ग्रुप में हमारे जो है ना एक मंगलबाग का स्पोक्स पर्सन भी था। तो एक दिन तैमूर को उठाया तो ठीक ठाक उसकी ट्यूनिंग की, सॉफ्टवेयर अपडेट करके इस्लामिया कॉलेज के सामने फेंक दिया। तो फिर हम जब ताजियत के लिए जाते थे, जो भी आता था तो जब पूछता कि तैमूर यार ये क्या हुआ था, तो तैमूर बाकी तो कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसको मुंह पे काफी मार पड़ी थी। तो वो इस तरह मुंह को वो करते कि ये इस मुंह की वजह से ठीक। तो इस तरह हुआ था। कोई एक 30 मार खान था सर के, तो वो हर वक्त कहता था कि सर मैं जो है ना ये मैं शेर का शिकार करता हूँ, मैं शेर का शिकार करता हूँ। तो वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ चला गया जंगल। तो जब जंगल गया तो उधर रीछ से उसका वास्ता पड़ा, तो रीछ ने काफी रगड़ा दिया लेकिन ये भाग आए। तो फिर जब कोई कहता कि हाँ 30 मार खान साहब कैसे हैं, तो वो कहता है यार जो भी हूँ, लेकिन रीछ में बड़ा जोर होता है। तो तो तैमूर से को जब कोई देखता था तो वो कहता कि मंगलबाग बमनी, मंगलबाग को फिर मानेंगे आप जो भी हो आपका दिल सही है या नहीं, लेकिन मंगलबाग को मानेंगे सब। ठीक। और एक दफा इस तरह हुआ था कि इनकम टैक्स वाले गए थे सर एक मार्केट में यहाँ पेशावर में। तो वो एक दुकानदार से पूछा कि ये दुकान आपकी है? उसने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है। ये तो ये सामने मार्केट किसका है? इसने कहा, ये भी मेरी है। और ये प्लाजा? उसने कहा ये भी मेरा है। तो उसने कहा टैक्स देते हैं? तो नहीं नहीं, टैक्स कैसे वो लेंगे मुझसे, ये कोई मजाक है क्या? तो उसने कहा अच्छा इसको अरेस्ट करो, हम इनकम टैक्स वाले हैं। तो जब उसको पता चला कि यार अब तो कुछ हो भी नहीं सकता, तो उसने कहा यार अल्लाह की कसम आप पूरे मार्केट में सर्वे करे लोग मुझे बकवास खान सब कहते हैं। तो
तो हमारे 99% प्रॉब्लम्स जो है ना वो सर हमारी वजह से होते हैं। वी आर बैड लिसनर्स एंड वो स्पीकर्स। तो ये फिर वो तैमूर की तरह हम जब बात करते हैं ना तो 1 घंटा सोचते हैं कि मुझे तो ये बात करनी नहीं चाहिए थी, ये मैंने क्या किया। तो वो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट पे रहता है। और ये हमारी सोसाइटी का एक डिलेमा है जो। थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी आयदा। हाँ जी, वैसे तो मेरा एक कमेंट भी और एक क्वेश्चन भी है, तो आप बता दें अगर टाइम कम है तो मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछ नहीं, लेती हूँ अगर। आप दोनों कर लें, पहले थैंक यू सो कमेंट कर लें, मच। क्वेश्चन कर लें। जी थैंक यू। जो मैंने कमेंट करना था वो डॉक्टर अब मिस आबिदा ने जो बात की थी उससे रिलेटेड है, जो उन्होंने कहा था कि इस्लाम की दोनों बहुत एक्सट्रीमिज्म है यहाँ पर और वेस्टर्न कल्चर में। तो मुझे वो पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। मैंने ये पाकिस्तान में इतना ज्यादा नोटिस किया है जब मैं यहाँ पे थी, तो जिस तरह मिराज, जो लैलतुल मिराज जिसे बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान में उसे सेम बोलते हैं या नहीं। तो यहाँ पे बच्चों को उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि उस रात को क्या हुआ था, पूरा मिराज का वाकया, एवरीथिंग। बट जो पाकिस्तान में इबादत एसोसिएटेड है उससे वो कुछ नहीं है। देर इज नो प्रैक्टिस, दे डू नॉट प्रे एनीथिंग, नथिंग, बट दे नो एवरीथिंग दैट हैपेंड ऑन दैट नाइट। विराज जब मैं पाकिस्तान ट्रैवल करके गई तो इत्तेफाक से वही रात थी, तो सारे इबादत करना शुरू हो गए। तो मेरी एक छोटी सी वहां पे कजन है 10 साल की, मैंने उससे पूछा कि हम आज क्यों इबादत कर रहे हैं। तो मुझे लगा एक कन्वर्सेशन होगी, वो कुछ बताएगी मैं कुछ बताऊंगी, तो उसका से जवाब था मुझे तो नहीं पता। मामा ने बोला था आज 10 नफल पढ़ना है तो मैं आज 10 नफल पढ़ के ही उठूंगी। ठीक है। तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि दोनों को, दोनों तरफ एक्सट्रीमिज्म है और प्रैक्टिस नहीं है बट इंफॉर्मेशन, और इधर इंफॉर्मेशन नहीं है बट प्रैक्टिस फुली है। तो ये पॉइंट मुझे डॉक्टर आबिदा का बहुत अच्छा लगा है कि वी नीड टू कम टू अ बैलेंस इन दिस। ठीक। और क्वेश्चन मेरा डॉक्टर इनाम से है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जिसमें आपने बताया कि आप एक दफा किसी के साथ कॉफी पे बैठे थे, तो आपने उनके लिए कॉफी ली, पे किया, तो उनको आपकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी थी। तो मेरा एक्सपीरियंस इससे बिल्कुल अलग रहा है। मेरी यूनिवर्सिटी में एक बेस्ट फ्रेंड सीरियन है और एक फिलिपिनो है। तो एक दिन हम बैठे हुए थे, तो जो सीरियन मेरी दोस्त है उनकी अरब्स का हमारे जैसा कल्चर है, तो उसने जाके तीनों के लंच के पैसे दे दिए और वो आके वापस टेबल पे बैठ गई। तो मुझे उसका एक्शन बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा इस बार उसने किया, नेक्स्ट टाइम मैं पे कर दूंगी। तो वो टेबल से उठ के गई, तो जो मेरी फिलिपिनो बेस्ट फ्रेंड है उसने बहुत इस बात पे कंप्लेन किया। उसने कहा कि डज शी थिंक दैट आई एम लोअर देन हर इन फाइनेंशियल स्टेटस। तो मुझे एकदम से उसकी बात बहुत अजीब लगी। उसने कहा कि हाँ माना मैं ड्राइवर के साथ नहीं आती, मैं टैक्सी पे आती हूँ, बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरे पास अपने लंच के पैसे नहीं थे जो उसने उठ के हमारे लंच के पैसे दे दिए। तो उस वक्त मुझे समझ आई कि इट्स नॉट ऑलवेज दैट समवन अप्रिशिएट्स योर कल्चर। कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि दे डू नॉट अप्रिशिएट। तो मैंने आपसे पूछना था कि इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कि आपको क्या समझाना चाहिए किसी को अपना कल्चर, या उसको आप एक्सेप्ट कर ले कि जी ठीक है मैं आपके लिए आइंदा से नहीं पे करूंगा, या आप अपनी रूट्स के साथ कायम रहे कि नहीं मैंने इसलिए पे किया और मैं नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए पे करूंगा। तो आपका इसके बारे में क्या कमेंट जी है? हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे डॉक्टर नाम कहा। मेरा तो दूर दूर से भी वास्ता नहीं डॉक्टर। सॉरी, वो मुझे आदत है, मैं नहीं डॉक्टर बनी नहीं तो नहीं, सबको कोई नहीं। डॉक्टर आई यूनिवर्सिटी में रियली कह लाइक कह इट। सो आई के विल ट्राई टू डू पीएचडी नाउ, सो दैट आपकी बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका बहुत डीप क्वेश्चन है। ये ऐसा होता है। और देखें जो आपके आज के सेशन का टॉपिक है ना वही इसका आंसर है, ब्रिजिंग द cultures. Basically, what happens when you try and understand others' culture rather than reacting to it, okay, it dismantles your misconceptions and misunderstanding about the culture. जब आप थोड़ा सा उसको चाहते हैं कि एक्सप्लेन करें, जैसे मैंने कहा, मैं जिस इंसान से मिला था उसको भी कंफ्यूजन था। वो हैप्पीनेस बाद में उसकी आई जब मैंने उसको कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल दैट बीइंग अ पाकिस्तानी आई वुड लेट माय गेस्ट पे। तब उसको समझ आया कि ये पैसों से रिलेटेड नहीं है मामला, ये मामला रिलेटेड है एक ऐसे जेस्चर से जो किसी कल्चर से बिलोंग रखता है। और अगर एक अच्छा काम करते हुए किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई शिकार होता है तो यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन। और अगर कोई बहुत रिजिड है, इंक्लूसिविटी के अगेंस्ट है, तो डोंट पे। सिंपल है। आप थोप नहीं सकते अपना कल्चर किसी के ऊपर, आप सिर्फ उसका डिस्प्ले कर सकते हैं। और यूनिवर्सली 90% लोगों को ये चीज अच्छी लगती है। एक दो लोग होते हैं जो बड़े रिजिड, मैंने आपसे कहा था ना अपने लेक्चर में, बहुत रिजिड है। उन्हें नहीं पसंद है कि वो नेबर से हेलो हाय करें, वो उसको प्राइवेसी में दखल समझते हैं।
तो आई मीन इट टोटली डिपेंड्स हु यू आर डीलिंग विद. सो दिस इज माय आंसर. ठीक, बहुत शुक्रिया जी। शुमाइला। सर मैं वैसे तो सारे ही पार्ट, वो जो स्पीकर है ना, इसको शुमाइला। आंसर कर शुमाइला। सकते हैं, लेकिन शफीक साहब और आपकी इनाम आवाज साहब से शुमाइला। और शुमाइला। सायरा भी कमल, आपकी कर आवाज सकती ब्रेक है, कर रही है. जाहिर आबिदा जी। सुमाइला, आवाज आपकी जी ब्रेक हो रही है. शुमाइला, आपकी मेरी, आवाज नहीं ठीक आ रही। अच्छा सर, हम्म. उतनी देर में सुहेल साहब चेंज किया, मैं देखती हूँ, ठीक है। ठीक। नहीं नहीं, आ गई अब आवाज, अब बोल रहे हैं आप. आप ठीक हो गई थी. शुमाइला, ट्राई करें आप। वो सर मेरा, रिकनेक्ट कर मेरी रहे हैं. आवाज आ रही आपको? हाँ, अब आ रही है। जी जी, आ आ, रही है. अच्छा, आ रही आ रही है. ठीक मेरा आ रही है। सवाल तमाम स्पीकर से ये है कि आपने अपने अपने कल्चर पे बड़ी अच्छी रोशनी डाली है, लेकिन आप वहां पे क्योंकि सारी प्रैक्टिसेस और सारी चीजें बड़ी क्लोजली देख रहे हैं, तो आप ऐसी कौन सी वैल्यू है या कोई नॉर्म्स कह दें, मतलब एक ओपन माहौल से हट के कोई ऐसी वैल्यू जो आपको लगता है कि मतलब आप अपने बच्चों में ये वाली आदत नहीं लेके आना चाहते, इससे आप उनको दूर रखना चाहते हैं? जी ना। देखें, ये जो है ना बात, सॉरी. जी ना। जी जी, शफीक शफीक साहब कंटिन्यू करें. मुझसे पूछा उन्होंने, शफीक साहब ने. जी जी, आप बता दें, बाद में शफीक साहब से आप पूछ। बता दें शफीक साहब, आप बता दें. देखिए, मैं चीज़ों को जो जब मुख्तलिफ कल्चर या मुख्तलिफ रिलीजन्स या मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मैं उनको सही और गलत के लेंस से नहीं देखता. चीज़ें हैं मुख्तलिफ. ठीक है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर किसी के चोट लगती है तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में उसको गर्म उसकी टकोर की जाती है, जबकि पूरे मगरब में बर्फ की टकोर की जाती है. अब ये दोनों मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं, दो मुख्तलिफ लाइफस्टाइल्स हैं, इनको आप सही या गलत के तरीके से नहीं देखते. ठीक है. तो अब ऐसी चीजें जो मैं जाहिर है अपने बच्चों में नहीं देखना चाहता, वो मेरे कल्चर से रिलेटेड होंगी कि भाई वो शराब ना पिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बड़े होते हैं. ठीक है. या वो इस किस्म की जो कुछ हमारी ट्रेडिशंस हैं उनको वायोलेट ना करें. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो यूनिवर्सल होंगे सबके लिए. ये बस कुछ मेरा तो उस हवाले से ये है कि हर जो लोग चीजें करते हैं उनकी एक रीजनिंग होती है, और उसको मैं सिर्फ ये मुख्तलिफ हवाले से देखता हूँ उसमें उसको. एंड दैट्स प्रीटी मच इट, कि मैं यही चाहूंगा कि जी मेरे बच्चे थोड़े बड़े हों तो फर्ज करें शराब ना पिए. दैट्स ठीक। लाइक दैट, या इस तरह की जो चीजें होंगी. ठीक। ठीक। मैं थोड़ा सा इस पे जी ना। जरा सा कंटिन्यू कर सकता जी जी ना। जी हूं? मैं जी। जरा सा थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा शफीक साहब से. क्योंकि जो आइडियाज जैसे इन्होंने कहा कि जो मेरे कल्चर में अच्छे समझे जाते हैं वो जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल. लेकिन मैंने मेरी नज़र में यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको किसी कल्चर में भी नहीं होना चाहिए. मिसाल के तौर पे पेरेंट्स के साथ जिस तरह रिजिडिटी से और जिस तरह डिसरिस्पेक्ट के साथ यहाँ बच्चे कभी कभी बात कर रहे होते हैं, वो ये समझते हैं कि ये हमारा राइट है. अच्छा, स्कूल में भी कोई कोड ऑफ एथिक्स इस तरह का नहीं है. यहाँ पर सब कुछ पढ़ा, यहाँ सेक्सुअल एजुकेशन पर जितना पैसा खर्च किया हुआ है उतना किसी एथिक्स पर नहीं किया हुआ. एक क्लास भी नहीं लेते कि नेबर्स के साथ ऐसे कैसे बात करनी चाहिए, वालिद वालिद के साथ कैसे बात करनी चाहिए. तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा सोसाइटी की वो सो कॉल्ड मॉडर्न वैल्यूज, जिससे एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और कल्चर बर्बाद होता हो. मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि वो मेरा बच्चा यहाँ से एजुकेशन के नाम पर वो लेके घर जाए, चाहे वो कितनी ही प्रूवन यूनिवर्सल फैक्ट्स हों. और ये बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे रहने वाले माँ बाप के लिए. वो मॉडर्न हो और वो उनका एक्सपोजर हो, लेकिन उनकी रूट्स हमेशा उस प्राउड के साथ और उस प्राइड के साथ अपने कल्चर और अपने घर से जुड़ी रहनी चाहिए. दिस इज माई आंसर. ठीक। चलें। जी सर जी सायरा, आपदा। सर सायरा और आबिदा से भी ले लें, क्योंकि ये डिफरेंट हाँ हाँ, कंट्रीज जी को जी रिप्रेजेंट डॉक्टर कर। आपदा। जी आपदा, सेम क्वेश्चन। शुमाइला, आई वांट देम टू लर्न. जैसे ये लोग ऑनेस्ट हैं, या जैसे ये लोग कह देते हैं हमारे यहाँ जैसे फॉर्मेलिटीज में हम पड़ जाते हैं, किसी को नो नहीं कह सकते, और यहाँ पे बड़े आराम से ये कह देते हैं नो. ये मुझे बहुत अच्छी लगी. हालांकि मुझे कई दफा खुद नो मिला है आंसर, और बड़ी मुझे बड़ी तब चढ़ी है कि कैसे नो मिल गया आंसर. लेकिन फिर भी आई वांट माय चिल्ड्रन टू लर्न, और मेरे बड़े में है भी ये आदत.
but when it comes to certain basic, जैसे कि अभी सर इनाम ने बोला, certain basic things हैं, I want them not to adopt वो जो इतना openness है, या जितना जैसे ये लोग अपने बड़ों को ट्रीट करते हैं, या जैसे यहाँ पर रिस्पेक्ट इनके लिए देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट, हमारे लिए दूसरे तरीके से है। जैसे मैं जब यहाँ आई थी तो मैं अपने टीचर्स को डॉक्टर डॉक्टर कहकर बुलाती थी, और नीचे, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है ना कि आप आंखों में आंखें डाल के टीचर से बात ना करो, लेकिन यहाँ पर वो दूसरे तरीके से। अब ये एक एग्जाम्पल है, इट्स नॉट कि मैं अपने बच्चों को यही सिखाऊंगी कि वो भी आंखों से आंखें मिला के ना बात करें और नीचे लेकिन कहने का मतलब ये कि आई वांट देम टू स्टिक विद दोज बेसिक, जो हमारी एक ट्रेडिशनल कुछ है, इसमें एक अपना खूबसूरती है, एक हया में एक अपना वो है, हुस्न है। तो आई वांट देम, और फिर जो कुछ रिलीजियस बाउंड्रीज हैं, आई जस्ट वांट देम टू स्टिक विद आवर रूट्स एंड कल्चर्स, वो उसके साथ रहे, बट द रेस्ट ऑफ द थिंग आई वांट देम टू अडॉप्ट फ्रॉम द वेस्टर्न सोसाइटी। जी, बड़े डाइवर्स रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं जी। सायरा, आप क्या कहती हैं? क्या आप नहीं सिखाना चाहेंगी और क्या सिखाना चाहेंगी? जी I सर। don't have kids, so probably I'm not the right person to answer. But if I ever plan to have them, मेरा there is a big if. तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एथिक्स वाली बात से मैं कहूंगी, एटलीस्ट इन माय ऑब्जर्वेशन, आई हैव बीन टू द यूएस फॉर 1 year। वो बहुत एक्सटेंसिव नहीं था, बट एटलीस्ट आई गॉट टू हैव दैट काइंड ऑफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। और यहाँ पे भी तो मुझे नहीं लगता कि एथिक्स नहीं सिखाते। मेरी तो डिग्री में उन्होंने इतनी एथिक्स का शोर मचाया है कि मतलब आई फील ऑल द टाइम वेरी अलर्ट एंड एक्टिव दैट आई एम अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। और देखें, मुझे एट द एज ऑफ 33 आई हैव टू री लर्न दीज आइडियाज। मैंने ये सीखे पाकिस्तान में और तरह के एक्सपीरियंसेस के बाद। ये तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको ह्यूमेन होना, दूसरे लोगों के लिए बात करना, या आपको एक रिस्पॉन्सिबल होना नहीं सिखाते। हाँ, पहले भी किसी ने बात की, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द स्पीकर, ओबीडियंस का जो है, तो मैं इस तरह की ओबीडियंस हमारे कल्चर में, आई नो इट वर्क्स फॉर बिकॉज हमारे यहाँ हाई सोशल डिस्टेंस है ना। तो हमारे यहाँ हर तरह का बंदा जो किसी भी तरह के प्रिविलेज पे है, चाहे वो एज में प्रिविलेज्ड है, चाहे वो रिसोर्सेज में प्रिविलेज्ड है, चाहे वो अपने रैंक की वजह से प्रिविलेज्ड है, तो वो जिसके पास गरीब के पास कुछ नहीं है, चाहे वो छोटे बच्चे, तो वो हम उसको मेंटेन रखते हैं हमेशा। सो इट ऑलवेज वर्क्स इन द फेवर ऑफ द पावरफुल। तो मे बी आई एम समबडी, एंड माई आंसर इज गोइंग टू बी वेरी बायस्ड, बिकॉज मैंने अपनी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें बहुत लड़ मार के हासिल की एज अ वुमेन कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, एंड देन राइटिंग माई स्टोरी ऑन माई ओन। माई स्टोरी वुड हैव बीन entirely different had I been very much internalizing into everything that was told as the right version of the things। तो चूंकि मैंने चीजें बहुत एक्सपीरियंस और तजर्बे के बाद सीखी, तो मैं आई एब्सोल्युटली बिलीव इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। आप खुद भी थॉटफुल बने, एंड जैसे सर ने कहा, डॉक्टर शफीक ने, एब्सोल्युटली अग्री कि you need to give them different versions of life, and then you make them make a conscious thoughtful choice। मतलब मुझे ये handed down versions of reality पसंद नहीं है, क्योंकि they never worked for me for a very long time। लेकिन उसमें, मगर उसमें लगती है मेहनत ज्यादा, तो हमें अपने बच्चों को भी thoughtful individual बनाना पड़ेगा। हमें खुद भी, पहले तो हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमारे जो एक्ट्स हैं वो थोड़े से, उनके पीछे कोई कहानी होनी चाहिए ना भाई। जस्ट बिकॉज somebody once told me कि this is the right way। तो ये जो राइट रॉन्ग की बहस है ना, मेरे पास तो जवाब होते नहीं है। वो पहले भी एक आध सेशन में यही है कि आई बिलीव यू आर कॉन्स्टेंटली इन द जर्नी ऑफ फाइंडिंग द ट्रूथ। तो अगर मुझे खुद लगता है कि मैं अभी तक जवाब तलाश कर रही हूँ, सो दिस इज वेयर प्रोबब्ली आई लाइक टू सी माई प्रोजेनी टू गो ऑन द सेम पाथ, कि आप खुद भी सोचते रहें। एंड आई बिलीव देम एंड आई ट्रस्ट देम दैट दे विल फाइंड द आंसर्स। आई थिंक आई एम डूइंग जस्ट फाइन, सो दे शुड बी ओके। सो आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव देम। आई वुड वांट देम टू लर्न विद मी, एंड आई विल लर्न फ्रॉम देम। ठीक आई होप इट मेक्स। ठीक, थैंक यू जी। सोहेल साहब, सोहेल जतोई साहब। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा जी, बड़ा अच्छा सेशन डायस्पोरा के हवाले से, उनके अपने एक्सपीरियंसेस यार आप हैं जबरदस्त। कहाँ पे सोहेल साहब? नजर नहीं आ रहे। फिर सामने आपने तो- मजाक उड़ाना है। मेरे जो है ना बाजुओं में कोई चीज है जिसको मैं नहीं इस वक्त मैं बड़ी मुशक्कत में हूँ। वो आप बच्चा ही शायद, होगा ना? हाँ जी, बच्चा ही होगा ना, उसको संभाल रहे हो। क्या है वो, इसलिए मैं जरा अपने आप को छुपा के बैठा हुआ हूँ। मेरा जो कह लें कि बड़ा मुश्किल से सवाल कर रहा हूँ। अपने आप को छुपाएं, बच्चे को तो ना छुपाएं। उसने कहा हाँ, उसको छुपाएं। चले जी, मैं किसी तरीके से अपने आप को करता हूँ। अब ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हमें अच्छा लग रहा है। मतलब आप क्यों इस पे वो हो रहे हैं कि भाई आप ने बच्चा उठाया हुआ है तो ये कोई छुपाने की जरूरत है अब? लव इट, लव इट। जी जी। मैं आपकी बच्चा जजमेंट अपना ही है ना।
सायरा। अच्छा, सायरा से पहला सवाल मेरा, सायरा से ही। सायरा सायरा एक, सायरा ने आपसे भी कुछ पूछा है, कहती है बच्चा अपना ही है ना। जी जी, बच्चा अपना है सायरा। सायरा, सायरा को एक तो मिस कर रहे हैं जी, बड़ा ज्यादा सारा मिस कर रहे हैं। तो एक लਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਐਡੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਇਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਟਾਕਟਿਵ ਸਾਇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਬੀਬ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾइंडली ਦੱਸ देना। बाकी ये एक मैं आमियाना सी बात है, मैं बड़ा डरते डरते सवाल कर रहा हूँ डायस्पोरा के हवाले से। एक पिछले जो है ना, कई दोस्तों से जो जानने वाली फैमिलीज हैं, तो बात होती है तो वो अक्सर टेंडेंसी ये होती है कि वहां पर उनकी फैमिलीज डेवलप हो जाती हैं, तो बच्चों को जी लें जी पाकिस्तान या हिंदुस्तान दोनों में, कि वापस अपने बच्चों को, बेटे को या बेटियों को वापस लाते हैं ताकि शादियां हों। थोड़ा बहुत 10-12 साल जो बच्चे वहां पर वेस्ट में रह के आए होते हैं, तो वो कल्चरल जो डिफरेंस होता है हमारे इन मुल्कों के अंदर, वो उसकी वजह से उनकी वो मिसमैच का जो एक चीजें हैं ना, वो चलती रहती हैं। अल्टीमेटली वो एक बड़ा अजीब सा एक उनकी शादियां, जो सोशल कंट्रैक्ट हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते। तो आपका इस हवाले से क्या है? और बाकी एक जो पैनल के हवाले से ना, पिछले दिनों मेरे एक मौजूदा जो HOD है, उनका तजर्बा रहा है सऊदी अरब में रहने का। तो वो शेयर कर रहे थे कि सऊदी अरब में रहते हुए, चूंकि उन्होंने कुछ 7-8 साल वहां पर गुजारे, तो वहां पर लोग जो है ना, उनको कबूल नहीं कर पाए। जो जो नेटिव्स थे वो इनको खारजी कहते थे, और इनके घर आके खाना पीना जो है वो भी जो नहीं करते थे। और अगर कोई इनके कोई कुजीन उनको पसंद आती थी, तो वो कहते थे कि फलां जगह पर आप रख दें और वहां से हम उठा लेंगे, तो कंपनसेट कर देते थे, ताकि ऐसा एहसास हो कि इनको जो खारजी हैं ये अपने जो है ना विद इन देयर लिमिट्स हैं। बाद में कोई कंपनसेट इस तरह कर देते थे ज्यादा सारा, कि जो है ना इनके अंदर कोई ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। तो ये एक अच्छा लगा है कि ये जो खास तौर पर हमारा वेस्ट के अंदर जो दोस्त डायस्पोरा हैं, वहां पर ओनरशिप है। हमारे जो दोस्त यहाँ से जाते हैं, उनको ओनरशिप भी मिलती है, और जो अगर उनके अंदर कोई पोटेंशियल है, तो एक कहने की एक इज्जत और तकरीम के साथ एक म्यूचुअली रह रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। तो बाकी जो चीजें मैंने थोड़ी बहुत पूछी हैं, तो उनके हवाले से थोड़ा सा बता दें। बाकी जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सेशन जी। शायद बहुत शुक्रिया जनाब जी। सायरा, पहला सवाल आपसे, लहंदे पंजाब दी कुड़ी दे की हालात ने। माजरा सुहेल साहब, मैंने वैसे ही मजाक किया था, वो बच्चे को लेके इतने सीक्रेटिव हो रहे थे, मैं कहा पता नहीं क्या चौकले आए। अच्छा वो दूसरा अब्दुल मोमिन है, अब्दुल मोमिन सो रहा है। जी जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। प्यारा बच्चा है। मैं जी बिल्कुल, ये बच्चों से ही बात शुरू होती है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे माशाल्लाह मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन मेरे बहन भाइयों की जो है ना, वो बहबूदे आबादी वालों से जंग चल रही थी। तो 21 बच्चे हैं मेरे घर में, मेरा 22 हो गए, सॉरी आई फॉरगेट द नंबर, अपडेट हुआ है रिसेंटली। सो तो इस वजह से भी ना, आई कम फ्रॉम अ वेरी रॉकी फैमिली, और जहाँ पे ढेर सारे लोग हैं और बच्चे हैं। और यहाँ तो फिर पता है, ये वेस्ट के बाकी लोग अग्री करेंगे कि वो बच्चों के राइट्स में इतना है कि यू हैव टू बी सुपर कॉन्शियस व्हाइल टॉकिंग टू देम, और मतलब आप उनको टच नहीं कर सकते। और मतलब मुझे तो वैसे ही देख के डर लग जाता है कि वो पुलिस आ गई है कि अच्छा तू बच्चे को देख के, मतलब वो दिस इज देयर वे ऑफ इंश्योरिंग। तो हाँ, डिफरेंस तो है बोलने का। जहां तक है, आई हैव फाउंड गुड फ्रेंड्स। मेरी एक उसका एक वैसे अब ये प्रो टिप ये है कि अब ये बड़ा जिंदगी का सुनहरा असूल मैंने सीखा, आप बड़े बंदे के पास बैठेंगे ना, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, आई एम स्टिल वेरी मच अ पाकिस्तानी, और मैं तो डायस्पोरा भी नहीं हुई, मैं तो भाई डिग्री करके वापस आऊंगी। लेकिन आप बड़े उम्र के लोगों के पास बैठेंगे, उनको बेचारों के पास जिंदगी तो उन्होंने इतनी मार को टखाई होती है ना, कि आप बैठेंगे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, उसके मसले ही इतने होंगे देसी बंदे के बस वही बात है कि मैं ना, मेरी खब्बा सज्जा जिंदगी ने मेरा सुझाया पिया, मेरे को नहीं उठाया जाना। आप यंग लोगों के पास बैठे, उन्होंने अभी जिंदगी को उस तरह एक्सपीरियंस नहीं किया होता, दे आर सो मच फन, वो हंसेंगे इतना, वो आपके छोटे से जोक को मतलब आपको इतना प्रोटोकॉल देंगे। सो मैंने कोड ये क्रैक किया है कि जस्ट हैंग आउट विद समवन नॉट एग्जैक्टली योर एज,
और दूसरा बोलने के लिए आजकल शुक्र है जी, ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी यू कैन टॉक टू पीपल। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, जो सबसे मीनिंगफुल लेसन है, कि मैंने फिर अपने बोलने पे थोड़ी ब्रेक लगा के ये देखा है कि ਉਹਦੇ बगैर भी जिंदगी लंघ जाती है, इतनी पीड़ नहीं होती। सो आप कम भी बोल लेंगे तो सुकून है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आजकल के दौर में बोलने के 150 एवेन्यू है। प्लीज मुझे वो बातें बताएं जिनकी वजह से मैं चुप कर सकूं, मैं भी ओवर शेयरिंग वाले लोगों के तरह हूं। महिला को कहूंगा, वो आपको कहेंगी आपका वक्त हो गया है, आप चुप कर जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। शफीक साहब। जी वो परसों वो बाबर साहब के साथ एक सेशन था, तो बाबर साहब ने कहा था कि अपना नाम जो है ना उसको चेंज करके वो लिखें जो आपको घर में कहते हैं। हाँ तो जो मुझे फिर घर में कहते हैं वो मैंने लगाया हुआ था, बेगम मेरी हबी कहती है, बच्चे बाबा कहते हैं, तो वो लगा हुआ था बस। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब तो ये सेशन चेंज हो गया, तो यहाँ कोई ऐसी वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन, तो मैंने फिर उसको चेंज कर दिया। तो बस ये उसकी वो थी कहानी। चले, अच्छा हो गया, मतलब वो आ गई, स- एक इंटरेस्टिंग बात सामने आ गई। सर मैंने इनसे जी जी। सवाल किया था कि क्या ये जो निक है वो इतना कॉमन है कि गोरियां भी वही वहां पे इनको इसी नाम से पुकारती हैं, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं घर में ही रखा हुआ है अभी। देखें जो है ना, असल में जो गोरियां हैं, अगेन अब हमारे तो सज्जे खब्बे आगे पीछे वो ऐसे फिरती हैं जैसे, जाहिर है उन्हें नंबर लगवाने होते हैं, पास होना होता है, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगेन यहाँ पे मेजोरिटी जो है उनकी वो मुझे शफीक ही कहती है। लेकिन जो गोरियां नहीं है वो मुझे सर या प्रोफेसर या, हाँ वो जो है ना वो जो मतलब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो सर कहते हैं। लेकिन अगेन दोनों की उसमें इज्जत में या तकरीम में या जो इंटरेक्शन है उसमें कोई ऐसा सच वो डिफरेंस नहीं है कि वो मुझे शफीक कहती हैं या सर कहती हैं। उसके उससे जो है ना वो अ, इज्जत में फर्क नहीं पड़ता। इवेंचुअली ये है कि हाउ डू दे फील इंटरैक्टिंग विद मी, दैट्स व्हाट मैटर्स। ठीक। आप स्माइल पास कर रहे हैं। जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, स्माइल के बगैर। अच्छा ये जो है ना फिजिकल क्यूज यहाँ पे वो बड़े इंपॉर्टेंट है। यानी आप बंदे को कह रहे हैं लेकिन आप उसकी तरफ देख नहीं रहे, तो उसे पता चल जाएगा कि ये आप बंदा जो है ना ये मुझे इग्नोर कर रहा है। आप उसको स्माइल नहीं करा रहे, आपका चेहरा जो है ना वो बड़ा सीरियस है, तो उसको पता चल जाएगा ऐसे मेरी बात अच्छी नहीं लग रही। सर यहाँ पे जो फिजिकल और वो जो क्यूज हैं वो इतने बचपन से सिखाए जाते हैं लोगों को कि इट्स नॉट इवन फनी। अभी मेरी 3 साल की बेटी है, वो कल एक ना वो छोटा सा वो है एक गेम सी जिसमें वो बेयर्स बने हुए हैं, बच्चों के बेयर्स हैं और उनके वो ड्रेसेस हैं, उनको आपने वो लकड़ी के वो प्लान करके ना देने हैं। तो वो मुझे कहती है मेरे साथ खेल, मैंने कहा चल। तो मैंने उसको, वो कहती है इसको ना पजामा सेट पहनाना है। तो मैंने वो जो बेयर का वो जो सर था ना रीच का वो जो रखा, तो उसने कहा दिस इज नॉट राइट। मैंने कहा क्यों, ये इधर ही आना। उसने कहा दिस इज नॉट स्लीपी, इट्स नॉट, इट डज नॉट हैव स्लीपी आईज, सो यू कैन नॉट पुट इट हियर एंड इट विल नॉट वेयर पजामा। और वो डाल किया, अंडरस्टैंड दैट। तो वो जो फिजिकल क्यूज हैं, अगर आप किसी को स्माइल नहीं कराते, अगर आप किसी को किसी ने कोई काम अच्छा किया आप अप्रिशिएट नहीं करते, दे feel it, they notice it, and it is amazing how much detail these people put into. फर्ज करें आप एक इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप अपनी स्टोरी बता रहे हैं तो फिर वो ये भी ख्याल रखते हैं कि क्या अगला बंदा इंटरेस्ट शो कर रहा है, अच्छा मुझे इसके बारे में बता, मुझे इसके बारे में बता, सो इट मींस दे आर इंटरेस्टेड। और अगर वो कह रहे हैं अच्छा तो फिर इसका ये है, उसका मतलब है दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो वो जो फिजिकल क्यूज हैं दे आर इंपॉर्टेंट, सो दैट स्माइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया जी। राना गुलाम मोहिउद्दीन साहब। जी राना साहब। पहले सबसे जी माजरत कि मेरा जो है वीडियो नहीं कैमरा काम कर रही। कैमरा नहीं काम कर रहा। बस ठीक है, इट्स ओके, आप सवाल कर लें, ठीक है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक स्टडी पढ़ी थी, उसका नाम था फिनलैंड फिनोमिना। हम्म। स्टोरी ये बताती थी कि कई सालों से ना मुसलसल टेस्ट हो रहा है साइंस और मैथ का। 24-25 कंट्रीज हैं वो क्लास 4 और क्लास 8 के बच्चों का टेस्ट लेते हैं और फिर उसको स्कोर करते हैं। स्कोर करने के बाद फिर जो बच्चे जिस कंट्री के ज़्यादा स्कोर लेते हैं
वो उनका फिर अनाउंस करते हैं। तो फिनलैंड के बच्चे जो हैं वो अक्सर कई सालों तक ना वो उसमें फर्स्ट पोजीशन लेते रहे, मैथ में भी और साइंस की लर्निंग में भी। तो ये सायरा वहाँ पे हैं, एजुकेशन की हैं। तो इनसे सवाल है कि क्या उनके कल्चर में कोई ऐसी चीज थी या है कि बहुत से कंट्रीज जिनमें बहुत ज्यादा एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया जाता है, उसकी बजाय फिनलैंड के बच्चे जो हैं वही क्यों फर्स्ट आते हैं? जी सर। अगर सवाल हो गया तो मैं जवाब दे दूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, मैं भी एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में ही मास्टर्स कर रही हूँ। इस पे बात हुई और मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगा कि ये इतनी शर्मीली कौम है। मुझे कितने दिन इस बात पे मुझे वो इतनी क्यूट लगी कि वो कहती हैं कि हम इतने शर्मीले और इतने दुनिया से छुप के और अलग होके बैठे लोग हैं कि जब ये रिजल्ट आया और पता चला कि फिनलैंड नंबर 1 पे है, तो कितनी अरसा हमारी कौम को समझ नहीं आई कि इस स्पॉटलाइट को हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। हमें तो पता ही नहीं था कि हम दुनिया में इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं कि वी आर बीइंग नोटिस्ड। तो ये कल्चरली दे आर वेरी शाय एंड मतलब साइड पे रहने वाले लोग हैं। और अमरीकियों से अगर आप सड़क किनारे बैठे हैं, वो जाते जाते हाय गुड मॉर्निंग, वेयरिंग अ नाइस शर्ट, गुड इवनिंग, यहाँ तो किसी को, एक बंदे को मैंने एक बार उसके कुत्ते पे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, मुझे लगा वो कुत्ता मेरे पे छोड़ दे, क्योंकि वो हैं अपने आप में रहने वाले चुप चुपीते लोग। सो वेरी डिफरेंट देन अमेरिकन एंड आई डू कीप ऑन थिंकिंग ऑफ द यूएस, बहुत मुख्तलिफ। बाकी सर जो स्कूलों का ताल्लुक है, मेरी प्रोफेसर उस पर काम भी करी, उन्होंने हमें एक वीडियो भी दिखाई थी। वो टीचिंग पर से लर्निंग नहीं है। हम बच्चों को वो जैसे कहते हैं ना, बन नूड़ के क्लास नहीं बिठाना। मतलब उनके यहाँ तो इंतहाई इनफॉर्मल तरीके से लर्निंग होती है। बच्चा सुबह आएगा, उसके मील्स वहां पे होंगे, और उसके बाद उसको, उसने शूज नहीं पहनने, और दे लेट दम एक्सपेरिमेंट। सबसे बड़ी चीज जो ये लिबरेशन है ना, ये जो मुख्तलिफ बातें हुई हैं, उनकी भी एसेंस यही था बेसिकली, कि दे लेट द किड्स पिक फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन। इस पे भी मैंने बहुत सोचा है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा बच्चा इतना थॉटफुल क्यों नहीं होता। उसकी वजह भी यही है कि वही के चूंकि बड़े एडल्ट्स ने ठेका लिया होता है ना उसकी सोच का, उसके बिहाफ पे सोचने का। तो दे लेट किड्स एक्सपेरिमेंट, दे वांट देम टू गो आउट, दे टेक किड्स। अब वो छोटा सा बच्चा था बिल्कुल, ये नर्सरी लेवल का ना, तो वो उसको लेके गए हैं बाहर, वो बच्चा बैठा, उसने स्नो से खेला। हमारी माएँ बेचारी डरती रहती हैं कि ठंड लग जाएगी, तनु वहां हो जो वो हो जो, वो उसको छोड़ते ही नहीं है। वो उसको जंगल में लेके गए हैं, बच्चा स्नो में फिर रहा है, कभी वो स्लिप हो रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, जाते जाते वो उसे कह रहे हे मेत्सा, मतलब बाय बाय फॉरेस्ट। अब वो जो बच्चा इतने बचपन से वो नेचर के इतने करीब रहेगा, जो चीजों को सॉल्व करेगा, जिसको पढ़ाई पढ़ाई करके नहीं दी जा रही, उसको बिठा के बस ये कहा जा रहा है इंजॉय योर लाइफ। तो इस पे बहुत जोक्स और मीम्स भी बने हुए हैं कि फिनलैंड जो है वो एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 है, लेकिन इट्स ऑल फन, इट साउंड्स लाइक ऑल फन, सो दे नेवर मेक इट, मतलब वो लर्निंग को ओवरवेलमिंग नहीं बनाते। और एक और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो अडल्ट लर्निंग में मैं सीख रही हूँ, वो ना नॉलेज क्रिएशन पे उनका जोर है और कोलैबोरेटिव लर्निंग पे है। उनका ये काम नहीं है कि टीचर क्लास में आ गया, वो अफलातून है और जो कुछ उसके पास है उसने डिलीवर करके तुर जाना है, तो तनख्वाह दी आ जानी। यहाँ पर ये है कि टीचर ने ये कोशिश करनी है कि बच्चे एक दूसरे से सीखें, अपने पीयर से सीखें, मुझसे सीखें, और मैं स्टूडेंट से सीखूं। इसीलिए वो फीडबैक पे भी बहुत फोकस करते हैं, और वो एक्टिविटी भी ऐसी डिजाइन करेंगे कि जिसमें आपने मिल के सब कुछ करना है। तो मतलब यहाँ पे पढ़ाई, विच दिस इज रियली सरप्राइजिंग कि वो पढ़ाई पे इतना जोर नहीं देते, और इसीलिए वो नंबर 1 है। सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड नोन सो फार। जी जनाब, बहुत शुक्रिया सायरा। जी लाइबा, लाइबा और लाइबा के बाद फवाद, मेरा ख्याल है दोबारा कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी लाइबा, जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक तो कमेंट था और दूसरा मेरा क्वेश्चन था मैम सायरा से। पहला कमेंट तो मेरा ख्याल है ये कल्चर की बजाय ना हम लोग जो पाकिस्तानी नेशन है वो ढीठ ज़्यादा हैं। हम अगले बंदे को स्पेस का कहते रहेंगे, पर्सनल स्पेस अब हमारी मेंटेन करें, लेकिन उसने हमें बाजुओं से खींच खींच के अपने पास लेके आना है कि हाँ जी नहीं, दोबारा से रेपिटेशन में हमने वही सारे काम करने होते हैं। यहाँ पे जैसे मैम ने भी कहा ना कि दूसरे की पर्सनल स्पेस का डिफरेंट कल्चर्स में ख्याल रखा जाता है, तो लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं रखा जाता। मतलब अगर हम किसी को कितना भी कह देंगे ना कि किसी चीज से मना भी करेंगे, नो का मतलब नो होता नहीं है। नो का मतलब होता है बच्चा 1 मिनट के लिए चुप कर जाए, हम ना एक नए एंगल से बात करें। तो नो का मतलब ये नहीं होता कि हम बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, और शायद तरीका बदल के देख लेते हैं। तो लाइक जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। दूसरा, मैम सायरा ने जो कहा कि हम लोग ओवर शेयरिंग बहुत ज्यादा करते हैं जब हम बोलना शुरू कर देते हैं, तो ये बात है, बहुत ज्यादा है। मतलब लेकिन मुझे लगता है कि हम हर किसी के साथ ओवर शेयरिंग नहीं ना करते, में भी होम भी बहुत सारे लोग, लेकिन
जब हमें एक कोई स्पेस मिलती है जहाँ पे हम बात कर सकते हैं तो हम वहाँ बहुत ही ज्यादा ओवर शेयरिंग कर देते हैं, और वाकई बाद में फिर आधा घंटा बात करने के बाद 1.5 घंटा कहते हैं कि ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया, ये नहीं कहना चाहिए था, वो पछतावे में। तो कहीं बैलेंस है इसमें कोई, या कोई स्केल हो, कोई ब्रिज हो जिसको हम क्रॉस ना करें? जी सर, हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस? इसका जवाब आपकी बातों में ही है। और ये जो हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं बेसिकली, मैं वैसे अगेन डेफिनेट आंसर्स पे बिलीव नहीं करती, लेकिन एक सजेशन ये है कि देखें, आप इंटरकल्चरल पैटर्न्स को नोट करें ना, कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। अगर आपको कॉन्शियसनेस ही नहीं होगी कि अच्छा किसी और तरह भी ये काम करें तो हो जाता है। लोग की चुप रह के भी काट लेंगे, मतलब एक एक मिसाल है ना, बोल बोल के भी काट लेंगे, लंग तो जानी। सो द प्रॉब्लम है कि आप ये देखें, और ये मैं पढ़ रही हूँ इंटरकल्चरल एजुकेशन ना, तो आप देखें पैटर्न्स, जब आपके पास होगी नॉलेज, जब आपके पास एक अल्टरनेटिव वे ऑफ लाइफ होगा, ओनली देन यू कैन पिक। और इसके ऊपर मुझे पता है, आई नो समवन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड जिन्होंने इस पे स्टडी की थी, कि अपनी लाइफ में चेंज ही वो इंडिविजुअल लेके आता है हु इज इंट्रोड्यूस टू अ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज एंड नॉलेज सिस्टम, और जिसको कोई अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट को जो इंटरटेन कर सकता है ना। जब आपको ये बताया जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को एक्सपोजर भी मिलता है, वो बाहर चले भी जाएं या किसी और कल्चर में रह भी लें, वो नहीं तब्दील होते, वो रिजिडिटी एक है। लेकिन आम तौर पे अगर आप खुद भी, आपको कहीं ना भी जाने का मौका मिले, आप स्टडी करें, आप ये सेशन अटेंड करें, इसके बाद हैव अ थॉटफुल डिस्कशन विद योरसेल्फ। मतलब बहुत जरूरी नहीं कि लंबी चौड़ी 5-10 मिनट के लिए इन बातों को सोच ही लें कि अच्छा इसका मकसद क्या था। अच्छा लोग कम बोलते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, ज्यादा बोलते हैं तो। मुझे लगता है कि despite having like a good career academically and professionally, I never had to think of ये वाहिद एक वाकया, सॉरी, ये ना बच्चे कुछ गुजरते हैं, वो मुझे रोज हाथ हिला के जाते हैं। अब ये मुझे इतना प्यारा लगता है, मैं कभी बाहर नहीं गई, मैंने कभी उनसे बात नहीं की, वो बस मुझे देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक दिन मैंने उनको यहाँ से चॉकलेट दिखाई, वो भाग गए। फिर मैंने कहा बाहर नहीं जाना, वो बिल्कुल ही तोड़ जाना। सो 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 ये एक क्यूट सा कनेक्शन है जो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इट्स वेरी रेयर। ये 2 महीने उन्होंने मुझे यहाँ बैठे देखा और फिर उन्होंने हाथ हिलाया, और अब हमारी ये छोटी सी दोस्ती। बट एनीवे, आई एम सॉरी, बट आई डिडंट वांट टू मिस ऑन माय लिटिल फ्रेंड्स। सो द पॉइंट इज कि आप अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट को सोचें, और उसके बाद आप अपने लिए ये डिसीजन ले सकते हैं, ये मुमकिन होता है। सबसे और आखिरी बात, सॉरी, क्योंकि मैंने खुद एम्पावरमेंट की स्टोरी, मेरा ख्याल है शायद किसी तरीके लिव करके देखी है, और मैंने वहाँ जो आप कह रही हैं कि फ्रस्ट्रेशन होती है, लोग समझते नहीं है, मैंने वो वाला टाइम भी गुजारा है, और टू सम एक्सटेंट मैंने उसकी दूसरी साइड भी देख ली है कि अगर आप चाहें तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सो अपने आप को ना बहुत ज्यादा हालात के रहमो करम पे भी मत समझें कि अच्छा वट एवर इज हैपनिंग टू मी, और मैं ही अपने आप को एम्पावर करें, और वो आपने लैंग्वेज से करना है। वो आप अपने आप से जिस तरह का डिस्कोर्स जनरेट करेंगे, जैसी स्टोरी खुद को सुनाएंगे कि अच्छा यार 50 बंदे मेरी फैमिली में ऐसे हैं, मैंने ऐसे नहीं करना। ये मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची थी, लेकिन आप पहुंच जाते हैं अगर आप उस अपने आप के साथ इस डिस्कशन के आदी हो जाएं, और मेंटोर्स और अच्छे लोगों से बात करें, सर शाहिद के सेशंस रेगुलरली अटेंड करें, समथिंग लाइक दैट। एक इसमें जो दूसरी बात है ना लाइबा, वो ये है कि जिन लोगों के साथ जाहिर एट द एंड ऑफ द डे कॉन्फ्लिक्ट है, जो लोग आपसे नहीं सुन रहे, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन द सेंस कि आपको अपनी जो फीलिंग है वो उनके साथ शेयर भी करनी है। आइडिया ये है कि जब लोगों को उस बात का पता चलता है तो देन दे बिकम अ लिटिल बिट कॉन्शियस, तो अपने अंदर ही उसको रखने की बजाय उनसे शेयर करना जरूरी है। लेकिन वही बात है कि जी शेयर कैसे करना, वो आपको उसमें बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा कि कोई बहाना कभी ढूंढ लिया कि जी। लेकिन जो मगरबी तरीका है वो ये है कि आप उनसे साथ करें कि जी मुझे पढ़ना है, मेरा कल एग्जाम है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, या ये मैं नहीं कर रही उसकी ये वजह है, या समथिंग लाइक दिस। सो वो भी इंपॉर्टेंट है कि उनको भी पता चले कि आपकी बाउंड्रीज क्या है। यू हैव टू स्पेसिफाई देम समहाउ, ठीक। दैट विल हेल्प। जी जनाब, फवाद साहब मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ, जरा नूरे सहार से क्वेश्चन लेते हैं। जी नूरे सहार। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। मैंने ना बहुत एंजॉय की कन्वर्सेशन और मज़ा आया, बड़े प्लस पॉइंट्स नज़र आए आज। स्पेशली मुझे वो वाला पॉइंट बड़ा अच्छा लगा यूएसए का, कि वहाँ पे लोग जो है ना वो प्रॉब्लम जिस बंदे से होती है उससे बात करते हैं, ना कि इर्द गिर्द के लोगों से, जो शफीक साहब ने इस बारे में बात की है। तो मैं एक्चुअली मैं कल ही अपने कज़न से ना कन्वर्सेशन कर रही थी, तो हमारी कन्वर्सेशन में एक पॉइंट था कि उन्होंने कहा कि अक्सर बिजनेसमैन ये कहते हैं कि एशियंस बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते क्योंकि ये लोग अपने बच्चों को फेलियर से बहुत डराते हैं। तो आई वांट टू नो कि आप सब लोग जो डिफरेंट जगह पे रह रहे हैं, यूएसए, फिनलैंड एंड यूके,
कनाडा, तो वहाँ पे आपने क्या देखा है कि वहाँ पे फेलियर से कैसे डील करते हैं? क्या वाकई बच्चों को सिखाते हैं फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करना है, रिस्क लेने है लाइफ में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जी, नूरे सर सबसे सवाल है आपका। जी, सबसे है, सब इसका आंसर है। चल चले, डॉक्टर आपदा बड़ी देर से नहीं बोली, उनसे शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, यूके में फेलियर को डील करना कैसे सिखाते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। मुझे लगता है कि इसका नेशनैलिटी से ताल्लुक कम है और ह्यूमन से ज्यादा ताल्लुक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इसलिए नहीं है कि यूके में इस तरह होता है और पाकिस्तान में फेलियर नहीं। इसका ज्यादा ताल्लुक हम ह्यूमन से ज्यादा है ऑन इट्स ऑन। तो ये ह्यूमन नेचर है, कुछ लोग उस फेलियर को एक्सेप्ट कर पाते हैं। मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो रिजेक्शन और फेलियर के बाद बस मतलब वो फील करते हैं कि बस खत्म, दोबारा फिर कोशिश नहीं करते। लेकिन फिर मैंने मतलब मैं तो खुद पाकिस्तानी हूँ। लेकिन कुछ लोग वो डिफरेंट होते हैं, वो कहते हैं अब तो मैं करके दिखाऊंगा। और उसकी अगर मैं आपको अपनी एक एग्जांपल दे दूं तो मैं खुद इस तरह हूँ कि फेलियर से सीखती हूँ और फेलियर को एज अ ऐसे नहीं सोचती कि ये रिजेक्शन हो गई है और बस फिर उस डिनायल मोड में चली जाऊं और बस फिर कुछ नहीं करती। मैं फेलियर को चैलेंज समझती हूँ अपने लिए। और फिर जब मैं उसको चैलेंज समझती थी तो फिर मैंने अब तो मैंने करके देखना है क्योंकि मैं फेल हुई हूँ इस चीज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल ये है, हम लोग पेपर्स पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं। तो शुरू में हमेशा क्या करती हूँ, बड़े हाई फाई जर्नल से करती हूँ। उसमें होता ये है कि वो हमेशा रिजेक्ट होकर आता है। ठीक है। तो वो जब रिजेक्ट होकर आता है ना तो फिर मुझ में वो होता है कि अब तो मैंने इसको इसी तरह हाई फाई जर्नल में पब्लिश करना है। और जान की इसलिए हाई फाई जर्नल में भेजती हूँ क्योंकि उसमें ये होता है कि मुझे पूरा पता होता है कि इसने रिजेक्ट होना है। बट मुझे ये होता है कि इसके साथ एक रिव्यू आएगा तो वो पॉलिश भी कर देगा और फिर उसके बाद दोबारा हाई फाई जर्नल में भेजती हूँ। तो ये इसका ह्यूमन नेचर से ताल्लुक है। और क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लोग देखे हैं यहाँ पे भी जो कि यूके में अंग्रेज लोग होते हैं जो कि फेलियर से नहीं डील कर पाते। But then there are people who take it as a challenge. So it's I guess it's in the human nature, or this is something that you learn from the childhood. It's not something that you learn just like later in life. Um, this is how I think about ठीक this. डॉक्टर आपदा, थैंक यू वेरी मच। जी इनाम, इनाम जी, जी जी इनाम, मैं मैं आपकी थोड़ा तरफ। सा एक डेढ़ जी मिनट लूंगा इस चीज के ओवरऑल जवाब के लिए, जिसमें एक आध क्वेश्चन और भी आएगा। मैं चाहूंगा जरा थोड़ा तवज्जो से इस बात को सुने। देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस, लिविंग इन एनी अदर कंट्री और एक्सपीरियंसिंग द कल्चर। एक एस्पेक्ट होता है फंक्शनल, जहां हम पढ़ने गए हैं, अपना करियर बनाने गए हैं। हम उस सोसाइटी से क्या सीख सकते हैं, वो सोसाइटी के बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, या हमारे बच्चे वहाँ क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है जिसके लिए डेफिनेटली वेस्टर्न सोसाइटीज आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है और इसीलिए वो बहुत आगे हैं जिंदगी में और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन आज का जो सेशन है वो है कल्चरल ब्रिजिंग पर, जिसका फंक्शनैलिटी से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है, जिसका ताल्लुक ह्यूमन बिहेवियर से है। और एजुकेशन की एंडिंग और एजुकेशन का जो एसेंस आता है, ना वो आपकी सक्सेस से मेजर हो सकता है, ना आपके करियर से मेजर हो सकता है। वो हमेशा आप कितने अच्छे इंसान बनते हैं, हाउ स्ट्रांग यू आर एज एन इमोशनल पर्सन, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो आपको बताता है कि आप कितने ज्यादा एजुकेटेड हैं। वरना हम जानते हैं कनाडा के बारे में एक बात की जाती है कि कनाडा इज अ हैप्पी कंट्री विद सैड पीपल, और पाकिस्तान के बारे में हम लोग कहते हैं पाकिस्तान इज अ सैड कंट्री विद हैप्पी पीपल। और ये बात हम सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारी दिनें, हमारी रात, हमारी सुबह, हमारी शामें बहुत रिच, बहुत कलरफुल, बहुत मुख्तलिफ है। अगर ऐसा नहीं होता और मेरी बात गलत होती तो जो डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ का रेशो है, वो मुझसे सारे लोग यहाँ रहने वाले एग्री करेंगे कि इस सोसाइटी बदतरीन शिकार है उस चीज का। अगर इतने अच्छे वो लोग होते और हम पाकिस्तानी जिद्दी होते, ढीठ होते, गलत होते, तो हम कभी भी उस चीज से दूर ना होते। यहाँ पर जो सूरत हाल है लोनलीनेस की, और खासतौर पे इस मौसम में, सर्दियों में, जिसे ग्रे टाइम कहा जाता है, ये आबिदा भी जानती होंगी कि यूके कितना ज्यादा कब्रिस्तान बन जाता है। और लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये बर्फ पाकिस्तान में गिर रही होती तो हम इस तरह खामोश घरों में बैठे होते और इस तरह डिप्रेशन का शिकार होते। हमारे यहाँ वहाँ पकोड़े मिलने लगते सड़कों पे, वहाँ लोग एक दूसरे के आना जाना ना छोड़ते। और नूर ने जैसे कहा कि वो पर्सनल स्पेस कभी कभी आपको अच्छी लगती है, लेकिन जब वो पर्सनल स्पेस ज्यादा बढ़ती है तो वो खुदकुशी और सुसाइडल थॉट्स पर चली जाती है।
यहाँ बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर, जो अकेले रहने या कुत्तों के साथ रहने की वजह से लोगों का हाल हुआ है। तो हमको, आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि बहुत बैलेंस के साथ ये बात समझने की जरूरत है कि ब्लाइंडली इस बात पर कभी यकीन न रखें कि वेस्टर्न सोसाइटी कल्चरली हमसे बहुत आगे है, बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छी तरह जीने का मकसद जानते हैं। मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, मैंने कभी यहाँ पर स्ट्रगल नहीं की उस तरह से कि जॉब करूँ या मजीद मैंने पढ़ने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की है, लेकिन मैं उस वर्किंग कल्चर में नहीं, बट लोगों से मैं बहुत मिला हूँ। मैं सोसाइटीज में बहुत उठा बैठा हूँ। मैं हर किस्म के लोगों से, सारी नेशनैलिटी से मेरी बहुत दोस्तियां, मेरे घर आना जाना है, सारे अरबियों का, चाइनीज का, टर्किश लोगों का। तो मेरा ह्यूमन बिहेवियर पर जितना थोड़ा बहुत नजर है, उससे मैं ये बात समझा हूँ कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ओन कल्चर, वी शुड ट्राई टू रेक्टिफाई प्रॉब्लम्स, and we should try to learn positive things from this society, but also they should learn from our culture also. They should accept that we belong to a very strong culture and very useful culture. थैंक यू वेरी मच। तो जी सायरा, सायरा आपका जवाब मेरा ख्याल है नहीं हुआ, फिर शफीक साहब। जी सायरा। सर मैं बस एक शॉर्ट कमेंट ऐड करना चाह रही थी, मुझे वक्त का अंदाजा नहीं है, मैं ज्यादा लेना भी नहीं चाह रही। मैंने बात ही यहाँ से शुरू की थी, कैसी बोल दे बहुत। अच्छा मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि मैं सर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी, जो उन्होंने कहा है कि ये जो ब्लाइंड किस्म की कलरिंग है ना, कि ये ब्लैक एंड वाइट में, कि भाई हमारा कल्चर बहुत बुरा है, उनका बहुत अच्छा, ये फ्रेमिंग ही प्रॉब्लमेटिक है बेसिकली। तो ये Exactly. है। और देखिए यहाँ फिनलैंड में तो बहुत डिस्कशन हो रही है इंडिजिनस सिस्टम्स ऑफ नॉलेज की, अल्टरनेटिव वेज ऑफ थिंकिंग की, दूसरी साइड की स्टोरी की। लेकिन अब अफसोस ये है कि हमने अपनी सोसाइटी में जो अच्छी वैल्यूज थे उनको खुद भी साइड लाइन किया है। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हम बहुत ज्यादा अर्बनाइज करने की वजह से, रैपिडली हम एशिया में सबसे ज्यादा अर्बनाइज कर रहे हैं पाकिस्तान में, हमारा अपना वैल्यू सिस्टम इज इन ट्रांजिशन। तो हमें खुद भी एक मीनिंगफुल डिस्कोर्स अपनी सोसाइटी के अंदर ये रखना चाहिए कि वी हैव समथिंग टू ऑफर। तो मैंने पहले भी यही बात की थी और अब भी, कि एक जवाब नहीं है दोनों सोसाइटीज के पास परफेक्ट लिविंग का। कुछ आप यहाँ से उठा सकते हैं, कुछ यहाँ से उठा सकते हैं। तो हमारे कल्चर में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। और ये अगेन मेरी वो फिनिश फ्रेंड लोवीजा भी अग्री करती है कि वी नीड टू लर्न समथिंग। वो कहती है कि हम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हैं, वी नीड टू लर्न फ्रॉम कलेक्टिविस्ट कल्चर, और मुझे लगता है कि वी ऑल्सो नीड टू लर्न फ्रॉम देम। सो अगर हम थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म, सोसाइटी में ट्रस्ट, और हम अपनी प्रायोरिटीज को सही सेट करना ये सीख लें, और दूसरा लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दें, थोड़ी सी पर्सनल स्पेस दे लें, किसी को खुद भी सोच के उसकी जिंदगी के लाइफ डिसीजन लेने दें, तो ये दोनों तरफ से थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। और एंड बोथ सोसाइटीज हैव अ लॉट टू ऑफर ईच अदर। ठीक। जी शफीक साहब। देखें, जैसे मैंने पहले भी ये कहा था कि ये जो सोसाइटल वैल्यूज हैं, जो कल्चरल जनरली, दे वर वेरी वेरी सिमिलर। लेकिन जब आप छोटी सोसाइटी से, जो जहाँ पे लोग एक दूसरे को इंडिविजुअली जानते हैं, वहां से मूव करते हैं बड़े शहरों की तरफ, अर्बनाइजेशन की तरफ, तो उसमें ये सारे पंगे जिनकी हम बातें कर रहे हैं वो आएंगे। जहां पे आपको अपने नेबर का पता नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो द कोर कॉन्सेप्ट इज ट्रस्ट। ठीक है, सोसाइटीज के हवाले से जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, अगर उसकी बात करूं, जैसे मैंने अभी कहा, मैं जिस गांव में रहता हूं, कोई अपने घर को ताला भी नहीं लगाता। सबकी गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हैं और चाबियां उसके अंदर पड़ी हैं। नो बडी स्टील्स। लेकिन आप यही काम शहर में नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो वो जो है मुख्तलिफ सेट ऑफ रूल्स या जो रेगुलेशंस या लॉज, जिसमें ये बताया जाता है कि जी आप किसी के बच्चे को नहीं टच कर सकते, उसकी रीजंस हैं जिनकी बेस पे वो सारी चीजें पार्ट बनी है उसका। लेकिन अगर आप इस किस्म का एक बैलेंस, ऐसा लाइफस्टाइल अगर आप चाहते हैं, और आप ऐसी एक सोसाइटी में रहते हैं जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं और ट्रस्ट करते हैं, तो इस किस्म के जो इश्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। आई डोंट फेस एनी ऑफ दैट इन वेयर आई लिव। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बात जो सायरा ने कही कि हमने अपनी जो ये रिवायात हैं, हम भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं और इसी तरफ जा रहे हैं जैसे ये सोसाइटी गई। तो शुरू में जो रिवायात थी वो वैसी ही थी हर जगह पे। आई एम वेरी कन्विंस्ड कि दे वर वेरी सिमिलर। अच्छा, अब यहाँ पे जो ओरिजिनल सवाल था ना, उसका, कि जी नाकामियों का और फेलियर्स का, तो एक जो यहाँ पे ट्रेंड है पिछले
कुछ अरसे से, शायद 150-200 साल में बना है, उससे पहले शायद नहीं था। वो ये है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो भाई आप अपनी जो, खास तौर पे यहाँ पे अपनी जो 20s है, हाई स्कूल के बाद 18 से लेके 20s, उसमें आप अपनी ट्राइज करें, अपनी कोशिशें करें, जो आप करना चाहते हैं, अपने पैशंस हैं उनको परस्यू करें। एक चीज आपसे नहीं होती, आप ट्राई ट्राई अगेन, वट एवर यू वांट डू। लेकिन यहाँ पे भी आपको 30 साल से बड़े लोग जो हैं वो फेलियर के बाद दूसरे कामों में जाते कम नजर आएंगे। तो दैट इज again the availability of resources, availability of independence and availability of कि जनाब आपको अपने आप अम्मा अब्बा का पैसा जो नहीं कर रहे होते ना जब आप यहाँ पे फेलियर्स करते हैं, क्योंकि आफ्टर 18 यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। तो इसलिए इस चीज को जो है यहाँ पे वो सपोर्ट किया जाता है। और उसकी वजह ये नहीं है कि अम्मा अब्बा अपना पैसा देना नहीं चाहते अपने बच्चों को, डेफिनेटली दे डू। अब और जो बच्चे हैं वो भी, जो अभी जैसे ये बात हुई ना, या होती है जनरली हमारे यहाँ परसेप्शन है कि जी माँ बाप की इज्जत नहीं करते। अब सुने, मेरी जो बेगम है उसकी सौतेली अम्मा फौत हुई, ठीक है। और जब वो फौत हुई तो मेरी जो बेगम है वो अकेली बेटी है अपने माँ और बाप की। तो उसने कहा कि अब्बा से कि मैं, अब आप अकेले हैं तो मैं अपनी ओमान से नौकरी छोड़ के आ जाती हूँ। उसके अब्बा ने कहा नो, तेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर, एंड यू हैव अ फैमिली देयर, यू हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। उसने यहाँ पे 4 दिन लगा के 200 खाने बनाए। अगले 6 महीने के खाने उसने बनाए। 6 उसके जो पैकेट थे एक एक टाइम का वो बनाया, बना के फ्रीजर में स्टोर किए मुख्तलिफ किस्म के। और अब्बा से कहा तूने हर टाइम एक निकालना है और गर्म करके खा लेना। और ये मैं उस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि जनाब अपने पेरेंट्स को नहीं देखते, ठीक है। हम लोग ओमान में थे, मेरी जो बेगम थी 50 लोग उसके नीचे काम करते थे, राइट। शी इज अलोन, शी सेड आई कैंट लिव अ लाइफ वेयर माय पेरेंट्स आर नॉट इन माय लाइफ। तो हम ओमान की बेहतरीन जिंदगी छोड़ के अमेरिका शिफ्ट हुए। वी डिड नॉट कम हियर फॉर बेटर लाइफ, एंड नोबडी विल टेल यू दीज थिंग्स। हमारी यहाँ पे जो जिंदगी है ओमान की जिंदगी से कोई बड़ी नहीं है कोई उस हवाले से, बट तो वो यहाँ पे शिफ्ट हुई, राइट। सो शी कुड बी क्लोजर टू, और यहाँ आके उसने एंट्री लेवल जॉब से शुरू की। सो जब कोई बंदा मुझे ये कहता है ना कि ये नाब ये जो है मगरब वाले, वहां पे माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार नहीं है या बच्चों को अपने माँ बाप से प्यार नहीं है, दिस इज, आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट नॉट फैक्चुअल। हाँ, उसके स्टाइल मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ माँ का प्यार ये है कि वो रोटी खुद तोड़ के खिलाती है, यहाँ पे माँ का प्यार ये है कि वो बच्चे को इंडिपेंडेंट करती है कि वो खुद अपना काम कर सके। दैट्स द डिफरेंट, स्टाइल्स डिफरेंट है। और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो चीजें कोशिश करें, अपनी जिंदगी गुजारें, अपने इंडिपेंडेंट रहें। और ये जो है कि वो अपने बच्चों को कहते हैं कि जी आप अपनी गलतियां करें, अपना सीखें। भाई अगर मुझे किसी गलत औरत के साथ जिंदगी गुजारनी है, मैं गलत फैसला कर लेता हूँ, तो माँ बाप मेरी जिंदगी तो तबाह ना करें ना, मैं खुद करूँ। So that's why they let you make those mistakes. That's why they allow you to do your own decisions and fail and learn from them. So that's how I feel about this failure concept. ठीक, बहुत शुक्रिया जी फवाद साहब। अच्छा फवाद साहब, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम रिस्पांस लेके तो वैसे जारी रखेंगे लेकिन फॉर्मल सेशन को हम क्लोज कर देंगे। सर उसके मेरा बाद शॉर्ट शॉर्ट कमेंट है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। हम जब छोटे नहीं थे नहीं सर नहीं नहीं, तो आप तो बोले हैं, मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन के बाद जो है हम सेशन को क्लोज कर देंगे, फॉर्मल ठीक। सेशन को। लेकिन वैसे जो दोस्त जारी रखना चाहेंगे वो जारी रखेंगे गुफ्तगू को जी। सर मैं और डॉक्टर आबदा चूंकि सिमिलर वो बैकग्राउंड से हैं, पश्तून बैकग्राउंड से, हम जब छोटे थे तो हमारे इलाकों में एक हुजरा कल्चर होता था, कम्युनिटी सेंटर्स होती थी, वहाँ पे हम बैठते थे और हमारे बड़े भी आते थे। तो जब वो आते थे तो हमें ये स्ट्रिक्ट वो ऑर्डर्स थे कि जब भी कोई बड़ा आ जाए तो आप लोगों ने खड़ा होना है।
तो वो जब वॉर ऑन टेरर आ गया तो वो, चूंकि मुझे अब भी याद है ये बैक इन 2003-4 जब मोहम्मद एजेंसी थी उस वक्त, तो ये तालिबान वगैरह आते थे और ये टारगेट किलिंग काफ़ी उस टाइम शुरू हो गई थी। तो वो हुजरा कल्चर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया, उसमें कुछ ये ख़त्म हो गया, लोग माइग्रेट कर गए ज़्यादातर या उधर ही रहे। मैं उस हुजरा कल्चर का ही एक इम्पेक्ट था। मैं तकरीबन 4 साल तक गांव से चारसद्दा, जो हमसे तकरीबन 55 किलोमीटर दूर है, तो हम जब जाते थे तो बस में जाते थे, 2-3 गाड़ियां चेंज करनी। लेकिन मुझे और मेरे जो दोस्त हैं, मुझे याद है बहुत कम हम कभी सीट पे बैठ के गए हैं, क्योंकि जब कोई बड़ा आ जाता था तो वो हम ज़रूर जगह छोड़ते हैं। अभी ये कल्चरल शिफ्ट है, वॉर ऑन टेरर की वजह से वो हुजरा कल्चर ख़त्म हो गया, वो लर्निंग जो स्पेस थी वो ख़त्म हो गई है वहाँ पे। तो मैं देखता हूँ कि बीआरटी में छोटे बच्चे बैठे होते हैं, ज़ईफ तरीन लोग, उम्र के वो लोग खड़े होते हैं, कोई जगह नहीं छोड़ता। मैं खुद भी, चूंकि मुझे तो जब देखते हैं, मैं स्किन ठीक है और दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, तो वो सोचते हैं कि ये इसने क्या किया, जगह दें कि ना दें ये उसका। तो कभी कभार मैं कहता हूँ कि मेरी उम्र 40 हो गई है, तो अगर आप जगह देना चाहते हैं तो मैं आपसे बड़ा हूँ, तो सवाब मिलेगा आपको। तो तो सर ये चीज़ें जो है ना कल्चर में, वो एक्सटेंडेड फैमिलीज का नुकसान थे। नुकसान ये थे कि मतलब किसी गलती की सूरत में वो एक चेन ऑफ वो वायलेंस शुरू हो जाता था। लेकिन उसका ये था कि हमें एहसास होता था कि नहीं, हम अगर कोई गलती करेंगे तो आगे 4-5 बंदों को हम जवाब देना होगा कि यार ये गलती क्यों की है। तो ये काफ़ी वॉरंटियर का ये केपी, मैं पश्तून लैंड अक्सर यूज़ करता हूँ, पश्तून लैंड में ये काफ़ी नेगेटिव इसका इम्पैक्ट है कि वो कल्चरल चीज़ें जो गुड, वो बुरी जो चीज़ें थी वो तो रह गई हैं, लेकिन वो जो अच्छी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई हैं। ठीक। तो मुझे वो डॉक्टर हुमा बकाई के एक इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये एक टाइम आएगा कि हमारे अच्छे लोग या तो बाहर चले जाएंगे और जो रह जाएंगे बुरे, वो तो आज जो है बाकी बेरोजगार भी हैं। तो वो आज तो वो भीख मांग रहे, कल वो गाड़ी का शीशा तोड़ेंगे। तो ये एक कमेंट था, मैंने कहा ऐड कर लूँ। जी, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम फॉर्मल सेशन क्लोज करते हैं। जो दोस्त जाना चाहेंगे वो जा सकेंगे, और रिकॉर्डिंग, इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं रिकॉर्डिंग